पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 16 वचन। Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen. और अमरता केवल उसी की है। हाँ और वह अगम्य ज्योति में रहता है जी और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा जी और ना कभी देख सकता है। जी। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज शाम को हम अपने आप को तेरे अधीन समर्पित करते हैं। आपने वचनों के द्वारा तो आज हमसे बातें कर, और जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, जो तेरे वचन सुनने के लिए आए हैं, उनके साथ खुदावन तो अपने मर्म को प्रकट कर, और आज ये संदेश को स्वर्गीय भंडार से तो भेज दे प्रभु। बोलने वाले हम नहीं, तेरा वचन हमसे बातें करे। सुनने वालों का कान का खतना हो कि यह वचन उनके दिल में अधिकाई से वास करे। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, छोटे बड़े, और विशेष बेडवान के चर्च के लिए जिन्होंने इस मीटिंग के आयोजित किया है, उन्हें भी तो आशीष कर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु का नाम को धन्यवाद करता हूं कि पिछले 35 साल से प्रभु ने इस सच्चाई को पकड़े रहने के लिए मदद करी। आमीन। और आज भी उसी सच्चाई के अंदर हम लोग बने हुए हैं। आमीन। लेकिन बहुत से लोग हमारे आंखों के सामने हमने देखा कि दल बदलते जाते हैं। 90 साल के अंदर अमरनाथ में एक बड़ी कन्वेंशन हुई, और उस कन्वेंशन में हम नहीं थे। और ये कन्वेंशन की शुरुआत 79 से चल रही थी। आप अंदाज लगा सकते हैं 79 मतलब 79, 79, 89, 99, 2009, 2019, 40 साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं। एक पास्टर आए पुणे से, उनका नाम था जेरी फर्नांडिस, और उस कन्वेंशन में उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो उन्होंने सबको पूछा, भाई शेखर किधर है, भाई शेखर किधर है। और मैं तो पड़ोस में रहता था, क्योंकि हमारे घर के पास में वो हॉल थी, वहाँ कन्वेंशन होती थी। और वो भाई मेरे घर पर आया मुझे मिलने के लिए। सवेरे का टाइम था, 3 दिन कन्वेंशन वहीं रहने वाले थे। बोले पास्टर जी आप, मैं उस समय में पास्टर तो नहीं था। बोले कि आप कन्वेंशन में क्यों नहीं, आप ही तो सब कुछ करते थे, आप क्यों नहीं है कन्वेंशन में। मैंने बोला कुछ नहीं, आपको बाद में समझेगा। बोला आप रहने दो। नहीं आप चलो, मैं आपको लेने के लिए आया। मैं बोला नहीं, अभी हम बाहर निकल गए, हम अपने आप में रहेंगे। चाय पानी हुई, वो चला गया। दूसरे बार 1990 में 99 की कन्वेंशन थी, उसके बाद 91 की कन्वेंशन में वो आया। और तीसरे दिन मेरे पास फिर आया। वो जाने के टाइम घर पे बैठे बातचीत करे। बोले पास्टर जी, गए साल में आने आपको पूछा था कि आप इस कन्वेंशन में क्यों नहीं है। उसका जवाब ये कन्वेंशन में मुझे मिल गया। मैं बोला क्या मिला आपको। बोला जैसा प्रगटीकरण के अंदर सफेद घोड़ा लाल घोड़ा बन गया, लाल घोड़ा काला घोड़ा बन गया, काला घोड़ा पीला घोड़ा बन गया। घोड़ा अलग अलग रंग का था, लेकिन सवार एक ही था। और वो सवार कौन था? क्रिस्त विरोध, एंटी क्राइस्ट। वो पहले सफेद घोड़े में आया और वचन का गुमराह किया। उसके बाद वो लाल घोड़े में आया, लोगों का कत्ल किया। और उसके बाद वो काला घोड़े में तराजू लेकर आया, लोगों को, कलीसिया को व्यापार में डाल दिया। और वो पीला घोड़ा में आया, क्या तो मरण मरण मरण।
तो बोला कि ये चारों घोड़े में जो आदमी है वो एक ही है, लेकिन घोड़ा बदलते जा रहा है। और उस भाई ने मुझसे कहा कि ये कन्वेंशन चलाने वाला एक ही आदमी है, लेकिन हर साल अलग अलग घोड़ा बदलते जा रहा है, रंग बदलते जा रहा है। और अब मुझे समझ में आ गया और मैं भी बाहर निकला। बोलो हालेलुया। वो भी बाहर निकल गया। द ईयर 1990 से लेके अंबरनाथ शहर के अंदर प्रभु ने सेवा, छोटी सी सेवा दी थी। हम लोग 4 परिवार थे और चारों परिवार हमारे घर में बैठ के प्रार्थना करते थे। और उसके बाद में प्रभु ने एक छोटा सा जगह दी और बहुत से आत्माएं धीरे 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 आने लगे। और उसी जगह के अंदर आज जहाँ पर हमने सेवकाई शुरू करी थी, 33 साल हो गए। प्रभु ने वहाँ पर एक भवन को खड़ा किया उसके नाम की महिमा के लिए। और मैं इस हिंदुस्तान के, भारत के हर कोने कोने में परमेश्वर का ये सच्चाई ले जाने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर हिमाचल से लेके नीचे कन्याकुमारी तक ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहां परमेश्वर ने वचन ले जाने की कृपा नहीं करी। आमेन। और उसके बाद में पंजाब, दिल्ली में, माफ करना, गुजरात में एक बच्चे का जन्मदिन था। आज से 25 साल पहले की बात है। और ये जन्मदिन था लक्ष्मी खेड़ा में। और मुझे बुलाया गया, आप आएंगे क्या? मैं बोला जरूर आऊंगा। और उस कन्वेंशन में मैं आया। एक अच्छी मीटिंग थी गांव के अंदर। प्रभु ने बहुत अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार दिखाया। वहाँ बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। और वहां पर लोगों ने कुछ इस सच्चाई को लेके चलने वाले मेरे साथ मुलाकात करे और भाई जानते हैं उनको। और फिर बाद में वो लोग मुझे लगातार बुलाना शुरू कर दिए। इस तरीके से मैं पिछले 25 साल से गुजरात आता हूँ, लोगों के बीच में वचन को ले आते। और इसी तरीके से एक बार ऐसा हुआ, भाई नीलेश का मुलाकात हुई जब इनकी ट्रांसफर गामड़ी में हुई थी। और वहाँ हमारी मुलाकात हुई। भाई ने वहाँ वचन को कबूल किया और उसी माध्यम से भाई ने अपने गांव में आकर यहाँ सेवा को शुरुआत करी। और इसी तरीके से आज हम भी आपके सामने आके खड़े हुए हैं। सारा महिमा हम खुदा को देते हैं। हालेलुया। एक कारण है जो हमने बाहर निकला, वो था वचन। क्योंकि हमारे पास्टर साहब जिसके पास से हमने वचन सीखा था, पाया था, जब मैं 14 साल का था तब मेरी बपतिस्मा हुई थी। और उस समय से लेकर ये संदेश जो आज मेरे पास है, ये हमारे पास्टर के पास से हमें मिला। लेकिन कुछ वर्षों के बाद हमारे ही पास्टर बोलने लगे ये संदेश गलत है, ये संदेश गलत है, ये संदेश गलत है। तो जो गलत थे उन्होंने संदेश को छोड़ दिया, लेकिन हम संदेश को पकड़े रहे। आमेन। हम आदमी को छोड़ सकते हैं लेकिन संदेश को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। सो आदमी छोड़ दिया लेकिन संदेश हमारे पास रह गया। हालेलुया। और उसी संदेश को लेकर आज तक बिना कॉम्प्रोमाइज का, बिना कोई समझौते का, बिना कोई लालच का प्रभु ने आज तक इसमें हमें चलाया है। आमेन। हालेलुया। और हम पसंद करते हैं जो लोग वचन के लिए खड़े होते हैं, आमेन। बिना कोई मिलावट की, बिना कोई स्वार्थ की। आमेन। ये सेवा एक निस्वार्थ सेवा है। बोलो हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ये सेवा हम अपने लोगों में करेंगे। ग्लोरी। वैसा मेरे पास में लाइन लगी पड़ी है, अमेरिका में बुलाने वाले, लंदन में बुलाने वाले लाइन लगी पड़ी है, अब आ जाओ एक बार। पर मैं समझता हूँ कि मेरे देश में अभी तक वचन लोगों को मिला ही नहीं, मैं अमेरिका जाके क्या करूँगा। आमेन। ग्लोरी। सही। हमारे देश में अभी बहुत से लोग अभी तक यीशु का नाम नहीं सुने हैं। सच है। और ये जो लोग अमेरिका जाते हैं, याद रखना, ये वहां प्रचार करने को नहीं जाते। आप वहां जाके क्या प्रचार करोगे? जहां से बाइबल आपके पास आया उधर जाके क्या प्रचार करोगे आप? आमेन। ये जो लोग बाहर गांव का टूर लगाते हैं, सिर्फ पैसे मांगने के लिए टूर लगाते हैं और कोई मकसद नहीं है इनका। सच है। सच है। लोगों के पास लाना, लोगों को फुसलाना, लोगों को भरमाना। और अब इनकी भी खटिया खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अभी सरकार जो आई है वो बाहर का सब पैसा बंद कर दिया है। अभी जो भी पैसा आता है चोरी छुपे आता है, लेकिन जो कानूनी तौर से आने वाला पैसा भी इन्होंने बंद कर दिया है। इसीलिए आज मसीह लोग बहुत प्रॉब्लम में है। कुछ वर्षों पहले एक पास्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में मैं भी बैठा था।
तो वहाँ पर एक ब्रदर आए और बोले कि हम लोग आपको प्रोजेक्टर देंगे और आपको हम सिखाएंगे कैसे चलाना है, और आप गांव-गांव जाकर प्रोजेक्टर सिखा के यीशु का पिक्चर दिखा के सुसमाचार का काम करो। तो दूसरे पास्टर ने पूछा, क्यों आपका आदमी नहीं आएगा? पहले तो आप लोग खुद आके चलाते थे, सिखाते थे, करते थे। बोले नहीं, अभी हमारे पास आदमी नहीं है, अभी हम लोग लोगों को मदद करके दे देते, तुम ही चलाओ। तो दूसरा पास्टर ने पूछा, ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, अभी हम लोग पैसे नहीं देते, पगार नहीं देते, पैसा है नहीं हमारे पास, इसके लिए हम लोग अभी बंद कर दिया। अभी आपके चर्च से एक आदमी दो, उसको हम मशीन देंगे, वो चलाएगा, वही सेवा करेगा। तो दूसरे पास्टर ने पूछा, क्यों पैसा बंद हुआ? बाहरगांव से आने वाला पैसा क्यों बंद हुआ? जवाब किसका भी नहीं था, सब खामोश थे। मैंने हाथ उठाया, बोला मेरे पास जवाब है। बोले बताइए। तो जो मशीन देने वाला उधर बैठा हुआ था आगे, मैंने बोला कि हमारे लोग ने इतनी फोटो निकाल के अमेरिका में भेज दिए कि गिनेंगे तो पूरा भारत का बपतिस्मा हो चुका है। क्या हुआ? पूरा भारत, पूरा इंडिया का पॉपुलेशन जितना है 7 अरब, इतना लोगों का बपतिस्मा हो गया अमेरिका के अंदर। इन्होंने फोटो भेज दिए, वही बार बार वही फोटो निकाल के बाहर गाँव भेज दिए। अभी अमेरिका वाले ने टोटल मार के देखा तो इंडिया पूरा बपतिस्मा हो गया। उसके लिए उन्होंने बोला अभी इंडिया को पैसा भेजना बंद कर दो, सब क्रिश्चियन बन गए हैं। तो फिर मैंने अपने 500 लोगों को बोला, यही 500 लोगों ने फोटो भेजे, सब यही लोग भेजे फोटो, वहां से पगार मंगा के। अब अमेरिका वाला बोला अभी सबको सुसमाचार मिल गया, पैसा बंद हो गया। वो बेचारा मशीन चलाने को जो आया था वो सर झुका के बैठा था नीचे। मैं बोलो भाई साहब पैसा क्यों नहीं आता? मैं बताता हूं तुमको। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम सिर्फ फोटो निकाल कर स्वर्ग में भेजते हैं। हालेलुया। प्रभु ये आज बपतिस्मा हुई है, आमीन। ये तेरे खोए हुए बच्चे आ गए हैं, ये तेरा जगत उत्पत्ति से पहले चुने हुए आ गए हैं। हम सिर्फ उसको दिखाते हैं, अमेरिका को नहीं दिखाते। ना हम लोग किधर फोटो भेजते, ना हम लोग किधर रिपोर्ट करते। खुदावन देता है, बंदा खाता है, तू क्यों जलता है? ये हमारा पास्टर का डायलॉग था। खुदावन देता है, बंदा खाता है, तू क्यों जलता है? तो ये सेवा है। हालेलुया। एक और बहुत प्यारा डायलॉग था हमारा पास्टर का, संसार जगमगाती है जब जेब भरा हुआ रहता है, पेट भरा हुआ रहता है, और ईमान डगमगाती है जब भूख लगती है। जब दर्द शुरू होता है तो विश्वास भी डगमगाने लगता है, लेकिन जब पेट भरा रहता है तो संसार जगमगाता है। लेकिन विश्वासी आदमी का एक ही वजह है, जो खुदा के साथ बना रहता है आखिर तक। आमीन। क्योंकि बाइबल बोलते जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं एक संदेश जिसमें जगत उत्पत्ति से पहले आमीन। परमेश्वर, बाइबल कहता है इमॉर्टैलिटी ड्वेलिंग इन लाइट, अमरता केवल उसी की है। हाँ, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में रहता है। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति। अगम्य ज्योति। हाथ से बनाए हुए मंदिरों में वो नहीं रहता। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय का 47 वचन कहता है, सुलेमान ने उसके लिए सोने से भवन बनाया, लेकिन आसमान और सृष्टि उसमें आके नहीं वास किया। हालेलुया। और उस मंदिर को नेबूकदनेस्सर ने ढा दिया। आमीन। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? ईंट और पत्थरों में नहीं, चर्च और गिरजाघरों में नहीं। हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति है। आमीन। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां दुनिया नहीं थी, जहां चांद सितारे नहीं थे, जहां कोई मानव नहीं था, केवल एक उजाला था, एक रोशनी थी, जो अंतर्यामी के अंदर एक खालीपन था। आप सोचो कि तारांगण कुछ भी बनाए गए नहीं थे, ये पृथ्वी नहीं थी। एक वीरान जगह में परमेश्वर एक अगम्य ज्योति में वास करता था। आमीन। परमेश्वर को रूप नहीं था, परमेश्वर को शरीर नहीं था, वो केवल एक ज्योति था और वो अंधकार में चमक रही थी।
लेकिन इस ज्योति के अंदर उसके ख्यालत थे, उसके पास विचार थी, वो कुछ करने के लिए चाहत थी और वो अपने आपे में सब कुछ था। इस समय में उसको एलोहिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोहिम। वो परमेश्वर नहीं था, वो एलोहिम कहता था। एलोहिम का मतलब सब में सब, सब कुछ उसके ही अंदर है, वो ही सब कुछ है, इसी का नाम है एलोहिम। वो ही पिता भी है, वो ही पुत्र भी है, वो ही पवित्र आत्मा भी है, इसको कहते हैं एलोहिम। और परमेश्वर कब बनता है? वो जब उसने फरिश्तों को बनाया और लाखों फरिश्ते प्रभु को दंडवत करने लगे, तब वो परमेश्वर बनता। क्योंकि परमेश्वर का मतलब उपासना करने का एक वस्तु, जिसके सामने हम झुके, जिसके सामने हम खड़े रहे, जिसको हम याद करें, एक उपासना करने वाली वस्तु, वो ही परमेश्वर, गॉड का डेफिनेशन। लेकिन जब उपासना करने वाले कोई नहीं थे तो वो परमेश्वर ही नहीं था। वो खाली एक अगम्य ज्योति थी जो चमक रही है, बस कब से मालूम नहीं, अनंत काल से वो चल रहा है। अनंत काल का मतलब है ना उसको शुरुआत है ना उसको अंत है, उसी को बोलते हैं अनंत काल। उसकी शुरुआत कब हुई? पढ़िए यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। कब शुरुआत हुई उसकी? आदि में वचन था। जी। आदि में वचन था वचन था और वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर और वचन परमेश्वर था। आमीन। आदि में वचन था। यहाँ परमेश्वर की शुरुआत हो रही है। आदि में क्या था? वचन था। वचन को आदि है, वचन को आदि है, लेकिन परमेश्वर को आदि नहीं है। तो ये अगम्य ज्योति में से वचन बाहर निकला, हालेलुया। और वो वचन जो बाहर निकला वो क्या था? फरिश्ते बन जाए, चेरुबीम्स बन जाए, आसमान के तारे बन जाए, सूरज बन जाए, चंद्रमा बन जाए, पेड़ और पौधे बन जाए, रेंगने वाली जंतु, चलने वाले चारपाई बन जाए, समुंदर और समुंदर की मछली बन जाए। जब वचन बाहर निकला तो ये सब सृष्टि होने लगी। आमीन। उस अगम्य ज्योति से वचन बाहर निकला। हालेलुया। बोला आकाश हो जाए, आकाश बन गया। उसने कहा सूरज हो जाए, सूरज बन गया। ये सब जो बना हुआ चीज एक वचन के रूप में खुदावन के अंदर थी। वो था खुदा का ख्याल, उसके विचार। खुदावन ने सोचा कि मैं ऐसी बड़ी ज्योति बनाऊंगा जो आसमान पे रहे, दिन और रात गिने जाए। इसे उसने सोचा और उसने कह दिया, वो हो गया। जब वचन बाहर निकला, बाइबल कहती है आदि में वचन था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसको आदि नहीं है, अगम्य ज्योति। यह अगम्य ज्योति है। हालेलुया। हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते कितना साल या वो कब खत्म होगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई वो खत्म भी नहीं होने वाला है। आमीन। ये माइक 10-20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ये प्रोजेक्टर 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ये शरीर 80 साल के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब बनाए गए हैं। जो नहीं बनाया गया वो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। और वो कौन था? अगम्य ज्योति। अगम्य ज्योति। इसको शुरुआत भी नहीं है, इसको अंत भी नहीं है। सो क्या देखते हैं? आदि में वचन था। अभी मैं आपको समझाता हूं आदि में वचन क्या है। ब्रदर संजय ललित खड़े रहिए। ये यूहन्ना जिसने किताब लिखी, यूहन्ना 1:1, ये यूहन्ना है। उसने लिखा आदि में वचन था। प्रेज द लॉर्ड। भाई नीलेश आइए। और ये है मोसेस जिसने उत्पत्ति लिखा।
उत्पत्ति 1:1 क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा ने लिखा, ये मूसा है, इसने उत्पत्ति लिखा। ये यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की किताब लिखी। मूसा कहां तक जाता है? पीछे में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की उधर तक मूसा गया। आमीन। यूहन्ना किधर तक गया? वचन था, आदि में वचन। जब सृष्टि भी नहीं थी, सिर्फ वचन था। जब कुछ भी नहीं था, खाली वचन था, उधर तक यूहन्ना गया। कैसे जाते हैं लोग? अभी मैं भाई को मिलता हूं और कहता हूं कि भाई मैं आपको कहीं देखा है, तो भाई बोलेंगे आप 20 साल पहले आए थे और वहां हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये 20 साल पहले गया। अब इसको मैं मिलता हूं, भाई आप मुझे कहाँ देखा? ये बोलते 35 साल पहले आप आए थे, मैं आपको देखा। तो इससे भी ये 15 साल आगे गया। प्रेज द लॉर्ड। इससे ये 15 साल पीछे जाके मुझे पहचाना। और अगर मैं डैनी को पूछता हूं आप मुझे कब से जानते हैं? वो तो मेरा सगा भाई है, बचपन से, वो जब पैदा हुआ तब से मेरे को जानता है। आदि से। तो आपको कितना उम्र है अभी? कितना साल है? मेरा 49 49। जी। 50 साल हो गया उसको अभी। आमीन। हालेलुया। खुदा की तो ये तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा कौन जानता है? 50 साल वाला, हालेलुया। है नहीं? आदि। तो मैं अब खड़ा हो जाओ डैनी। ये है अगम्य ज्योति, आमीन। ये है उत्पत्ति 1:1 और ये है यूहन्ना 1:1। हालेलुया। तो ये आदि का वचन जो उजियाला था, वचन बना, यूहन्ना 1:1 बना। और वचन के अंदर से आवाज आई, आकाश बन जा। हालेलुया। मोसेस बताया कि भाई इधर से ही सृष्टि हुआ, लेकिन यूहन्ना बोला सृष्टि के पहले वो था अगम्य ज्योति। आपको बात समझ में आ रही है? सच है। तो मूसा, बैठ जाइए ब्रदर। सच है। मूसा किधर गया? जब सृष्टि बनी थी वहां तक जा। यूहन्ना किधर गया? जब सृष्टि था ही नहीं वहां तक गया, जहां खाली वचन था। और वचन के पहले अगम्य ज्योति पौलुस बता रहा है। तो पौलुस किधर तक गया? वो वचन से भी आगे गया। आमीन। वो बोला वो टाइम कुछ भी नहीं था, वो खाली अगम्य ज्योति थी। और इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी को क्या लिखा है शब्द में? अगम्य ज्योति में वास करने वाला। अगम्य मतलब अमरता। अमरता। उसको मरण नहीं, उसको आदि नहीं, उसको अंत नहीं, वो बहुत पहले। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, मोसेस की प्रकाशन से यूहन्ना का प्रकाशन और भी गहरा था। यूहन्ना का प्रकाशन से भी उसका प्रकाशन पौलुस का और भी गहरा था। वो पीछे 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 जाकर परमेश्वर के वर्णन को लोग करते हैं। सो इस अगम्य ज्योति में से उजियाला बाहर निकलने लगी। इस अगम्य ज्योति को एलोहिम कहते थे। और इस अगम्य ज्योति को शुरुआत नहीं थी, अंत नहीं थी। इस अगम्य ज्योति को कहते थे ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब उसको सब कुछ मालूम है। आप उसको कुछ सिखा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते अरे आपको कुछ मालूम नहीं है, आप चुपचाप बैठो, आप बोल नहीं सकते। वो सर्वव्यापी है, उसको सब मालूम है, सब समझता है। हजारों साल पहले क्या हुआ वो भी उसको मालूम है, हजारों साल बाद क्या होने वाला है वो भी उसको मालूम है। इसी को बोलते हैं अगम्य ज्योति। हालेलुया। और उसके अंदर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ही कैन बी एवरीवेयर, वो हर जगह में उपस्थित रह सकता है। अभी इस वक्त अमेरिका में कोई प्रार्थना कर रहा है, वो उधर भी है, और बेडवान में बैठे हैं वो इधर भी है। हमारा परमेश्वर सर्व जगह में उपस्थित है। पूरी दुनिया के अंदर वो सब हालात को जानता है। वो ये मिट्टी के अंदर एक चींटी पड़ी हुई है, वो भी खाना लेके जमा करके बैठी है,
वो परमेश्वर उसको भी जानता है। और वो जंगल में बड़ा हाथी घूम रहा है, वो उसको भी जानता है। और आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, वो हमको भी देख रहा है, हालेलुया। हमको भी वो जानता है। वो सर्व उपस्थित परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हर एक मुल्क का अलग अलग उपासना का वस्तु है। अगर आप हमारे कन्याकुमारी में जाएंगे तो उधर पूजने का वस्तु कुछ और है। आप बॉम्बे में आएंगे, उधर पूजने का वस्तु कुछ और है। एक त्यौहार बॉम्बे में मनाते हैं, वो त्यौहार दूसरे गांव में नहीं मनाते, उधर उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। फिर आप गुजरात में आओगे, इधर पूजने का वस्तु कुछ और है। आप आगे राजस्थान में जाओगे, उधर एक देवी है, वो ऊंट में बैठते, वो लोग ऊंट के पूजा करते। वहाँ से आप दिल्ली में जाओगे, उधर कुछ और पूजा करते। आप कलकत्ता में जाओगे, उधर काली माता की पूजा करते। हर 200 किलोमीटर पे भगवान भी बदलता है, आदमी भी बदलता है, भाषा भी बदलती है, रहन सहन बदलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज तक बदला नहीं। वो पूरा हालेलुया। पृथ्वी का एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो ये दुनिया के अंदर हर एक जगह के अंदर एक एक, साउथ अफ्रीका में जाओगे जंगली लोग, वो लोग मालूम नहीं काट लकड़ी पत्थर को लेकर उसके सामने नाचते पूजा करते। अमेरिका में जाओगे वहाँ यीशु मसीह की उपासना करते, अलग अलग देश के अंदर। लेकिन बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर सर्व जगह उपस्थित है। बोला हालेलुया। उसके बाद हमारा परमेश्वर है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है वो सर्व समर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है, वो बना भी सकता है, वो संभाल भी सकता है, वो नाश भी कर सकता है। और कुछ जगह में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की क्षमता नहीं, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिमूर्ति जो है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु संभालने वाला है और नाश करने वाला है, त्रिमूर्ति। लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर एक ही है, वो बनाता भी है, संभालता भी है, नाश भी करता है। वो हालेलुया। तीन की जरूरत नहीं। वो कितना है? एक है। इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, यानी वो सर्व समर्थ, आमीन। सोवियरियन। वो सब पर राज करता है, आमीन। उसके अधिकार से कोई बचता नहीं, उसकी इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं। जो कुछ होता है सब वही करता है। अगर आपको तकलीफ आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, मुसीबत में, संकट में, मौत आई, याद रखना करने वाला कौन है? वो ही अगम्य ज्योति है। अय्यूब को इतना संकट आया, उसके 10 बच्चे मर गए, उसका घर टूट गया, उसकी संपत्ति लूट गया, अय्यूब उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया। सब होकर अय्यूब एक पेड़ के नीचे अपने बदन में फोड़े घस रहा है, कुत्ते आके उसको घाव झाट रहे हैं। उसकी पत्नी बोलती है अब तेरा परमेश्वर कहाँ गया? धिक्कार तेरा परमेश्वर को। अय्यूब बोलता है तो मूर्ख औरत है, तू परमेश्वर से क्या सुख ही लेता है, दुख नहीं चाहिए? मतलब हमारा परमेश्वर हमें सुख भी देता है, हमारा परमेश्वर हमको दुख भी देता है। जो कुछ होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है। बोलिए, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, क्योंकि वो सर्व समर्थ, सर्वव्यापी और सारी चीज वो अपने में रखा हुआ है। मैं हमेशा एक उदाहरण के लिए कहानी बताता हूं। एक आदमी था, राजा का मंत्री, हमेशा बोलता था राजा को, कुछ भी होएगा बोलता अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। एक दिन राजा कुछ काट रहा था, उंगली कट गई, खून बहने लगा। बोला मंत्री को, बोला जल्दी पट्टी लेके आओ। वो आया, पट्टी बांधा, बोला बहुत कट गया, बहुत खून गया। उसने बोला अच्छे के लिए हुआ। राजा बोला अबे मेरा खून जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो अच्छे के लिए हो गया? बोले इसको उठाओ, जेल में डालो, अच्छे के लिए हुआ। आज तक मैं सुनता रहा जो भी हुआ, लेकिन आज मेरा उंगली कटा,
ये भी अच्छे के लिए हुआ, उठा के जेल में डाल दिया। और राजा एक दिन चला गया शिकार को, जंगल में जाके शिकार करते करते इतना जंगल के अंदर चला गया कि रास्ता खो गया। जैसा हम लोग बेड़वान में कभी भी आते रास्ता खो जाते, किधर भी पूरा जंगल ही है चारों तरफ, समझ में नहीं आता गांव कौन सा है। और उस जंगलियों के हाथ में मिल गया और बाकी सिपाही लोग सब चले गए, राजा अकेला जंगली के हाथ में मिल गया। जंगली लोगों ने उसको कमरे में बांध के रख दिया अपना मंदिर के सामने और बोले कि कल इसको अपने भगवान को बलिदान देंगे अपन। राजा घबरा गया और सब आए, उनके मंदिर के पुजारी लोग आए, बोले राजा को काटना है अभी। तो उसमें से महायाजक आके राजा को चेक करता है कि इसके बदन में जख्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा देवता प्रसन्न हो जाए। तो उसको देखा, उसके पैर में पट्टी बांधी थी, पट्टी खोला तो जख्म है। पंडित जी ने बोला नहीं, ये हम नहीं चढ़ा सकते अपनी देवी को, नाराज हो जाएगी, इसको लेके जाके जंगल के बाहर फेंक दो। और राजा वहां से बच गया, उसको लाके जंगल के बाहर फेंक दिया। राजा घर में आया, बोला बुलाओ मंत्री को बुलाओ जेल में से जल्दी। बोले क्षमा कर भाई, तू सही बोला, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आज ये कटीला नहीं होता था मेरे को उधर काट देते थे, लेकिन ये कटीला था, मैं क्या हो गया, अभी बच गया, क्षमा कर। मंत्री बोला वो भी अच्छे के लिए हुआ। बोला अभी क्या अच्छा? बोले अगर तुम मेरे को जेल में नहीं डालते थे तो मैं भी तुम्हारा से जंगल में आता था। तेरे को तो आखिरी में उंगली थी फेंक दिया, पर मेरे बदन में कुछ नहीं, मेरे को तो काटते थे, तो वो भी अच्छे के लिए हुआ। आमीन। तो आपके जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि करने वाला वो परमेश्वर, अगम्य ज्योति, जिसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। वो मालूम है अपने बच्चे को क्या देना है, क्या करना है। हालेलुया। ही इज इनफिनिट, तारीफ हो। उसको सीमा नहीं है। परमेश्वर को कहां तक जाना है, कहां तक वो जा सकता है, उसको कोई सीमा नहीं। हालेलुया। आप उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। मेरे लिए सीमा है, मैं हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं जा सकता, मेरे को पासपोर्ट लगेगा। खुदावन पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, उसको सीमा नहीं है। इज इनफिनिट गॉड। नाउ व्हाट इज अगम्य ज्योति का मतलब क्या है? इतना क्वालिटी है उसके अंदर, लेकिन ये सब क्वालिटी वो अपने आप में रखा हुआ है, बस एक बड़ी ज्योति बनकर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, और भी उसके जीवन के अंदर अलग क्वालिटी। दुनिया बनाने से पहले उसके पास केवल ख्यालत थी, विचार थी, और वो विचार को वो धीरे धीरे बाहर लाना चाहता था। सबसे बड़ा विचार उसके जीवन में था या उसके सोच में थी कि वो परमेश्वर बनना चाहता। He wanted to be God। गॉड का मतलब लोग उसकी उपासना करें, पूजने वाला, ऐसा वो चाहता था। आमीन। तो कोई तो हो जो उसकी उपासना करे, उसकी पहचान। इसीलिए ये ख्यालत उसके अंदर थी, उससे वो ख्याल को बाहर निकालना था। ख्यालत कैसे बाहर निकलती? मैंने गए हफ्ते भाई नीलेश से बात किया, भाई मैं पूरी फरवरी महीना बाहर जा रहा हूं, तो मेरे पास 2 दिन है, मैं गुजरात आता हूं। अगर ये 2 दिन मेरी गई तो फिर मैं मार्च महीने तक बाहर ही घूमता रहूंगा। तो भाई ने बोला पास्टर जी आइए, मैं आपको 2 दिन में बताता हूं। तो संडे के दिन चली गई, मंडे मेरे को भाई ने फोन किया आप आइए, अब लोग मीटिंग की तैयारी करते हैं। ये तो हमारा ख्याल था कि हम गुजरात जाएंगे। फिर क्या किया, हम लोग कल गुजरात पहुंच गए और आज हम आपके सामने खड़े हैं। हमारा ख्याल क्रिया में प्रकट हो गया, हमारे विचार सामने आ गई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा विचार को ख्याल में लाना वाला। वैसे परमेश्वर अपने विचार को लेके आता है हकीकत के अंदर। सबसे पहला विचार उसका परमेश्वर। दूसरा विचार उसके अंदर था, उसको पिता बनना था। आमीन। अब बच्चा ही नहीं तो पिता कैसे बनेगा? उसको बाप बनना है, सही है। लेकिन बाप बनने के लिए, बाप कहलाने के लिए बच्चे होना चाहिए। सही है। तो उसने सोचा कि मैं अपने पुत्रों का निर्माण करूंगा, मैं इंसान को बनाऊंगा, अपनी समानता में मैं उसको बनाऊंगा। तो ये परमेश्वर के अंदर एक बाप की इच्छा थी, जो बोले पिताजी करके कोई मुझे बोलना चाहिए, कोई मुझे बोलना चाहिए तू मेरा बाप है करके।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई थोड़ी बोलता है, दुनिया में देखा आपने, जब ये बात करते हैं, लड़ाई हुई, झगड़े हुई, एक बाप का पैदा हुआ तो आके दिखा, 4 बाप का पैदा वाला आकर के नहीं बोलता, एक बाप का। मतलब बाप कितना है? एक बाप। वो ख्यालत उसके अंदर थी, उसके अंदर एक सेवियर, बचाने वाला, उद्धार कर। एक उद्धारकर्ता की सोच थी। आमीन। लेकिन उद्धारकर्ता कब बनेगा? जब कोई पाप में गिरे, तभी तो उद्धारकर्ता बन सकता है। जब पाप में नहीं गिरे तो कोई उद्धारकर्ता कैसे बन सकता? सच। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु पानी पे चला, मच्छी रोटी खिलाया, अंधों को दिखाया। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ले जा रहा हूं दुनिया बनाने से पहले। हालेलुया। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे बनने से पहले हम क्या थे, कहाँ थे? हम कहीं तो थे, इसीलिए तो आए हैं, और अगर आए हैं तो हम जाएंगे। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। आमीन। तो ये जानना जरूरी है, हम कहाँ थे, क्यों आए, और कहाँ को हम जाने वाले हैं। आमीन। अगर मालूम ही नहीं तो अब कहाँ पहुंचेंगे? आपको मंजिल मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वो एक उद्धार करता अपने अंदर रखा हुआ था। उसके बाद उसके अंदर एक गुण थी, चंगाई देने वाला। उसको चंगाई देने का गुण था। लेकिन कोई तो बीमार पड़े तभी तो वो चंगाई देने वाला बन सकता है। सच है। डॉक्टर कैसे कहलाएगा? जो पेशेंट का इलाज करेगा तो ही वो डॉक्टर कहलाएगा, नहीं तो वो डॉक्टर बनेगा कैसा अगर कोई बीमारी नहीं है तो? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बीमार है उसको इलाज करने वाला चाहिए। अच्छे भले को डॉक्टर की क्या जरूरत है? जो आदमी अच्छा चंगा है उसको जाके डॉक्टर के पास बिठाओगे तो डॉक्टर बोलेगा, पहला पूछेगा तुमको क्या होता है, पूछेगा। डॉक्टर को बोलने का ऐसे ही दवा दो कुछ भी खाने के लिए। डॉक्टर बोलेगा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में क्या दर्द किधर है? नहीं, ऐसे ही दो ना गोली। ऐसा कौन सा गोली देगा तुमको? क्या तुम बात करोगे डॉक्टर से? सो डॉक्टर के पास जाने के लिए पहला बीमार पड़ना जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार आदमी डॉक्टर के पास गया, उसको भूलने की बीमारी थी, और डॉक्टर के पास जाके बैठा, डॉक्टर मुझे अजीब का बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ, कुछ भी चीज भूल जाता हूँ। अभी बोला अभी भूल गया, अभी बोला यूं भूल गया, मैं कोई भी चीज याद रहता नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कब से ये बीमारी है तुमको? उसने फिर डॉक्टर को बोला क्या कब से? भूल गया। भूल गया डॉक्टर को, भूल गया उसने डॉक्टर को क्या बोला था। तो ऐसी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। बहुत पुराने जमाने में एक कैसेट बनी थी, उस कैसेट में डॉक्टर के पास एक आदमी दांत निकालने गया था। तो डॉक्टर ने बोला मुंह खोलो, और मुंह खोले, जो पकड़ से पकड़ के खींचा, उसने इतना जोर का चिल्लाया, इतना जोर का चिल्लाया, दांत निकाल दिया। बार बोर्ड में लिखा था 5 रुपए दांत निकालने का कीमत। ये आदमी ने बाहर निकाला, डॉक्टर कितना हुआ? बोला 20 रुपया हुआ। बोले क्यों 20 रुपया? बाहर तो 5 रुपये लिखा है। अबे तो इतना जोर से चिल्लाया, 4 पेशेंट भाग गया मेरा, उसका भी पैसा मैं तेरे से लेता हूँ, तू उसका पैसा मेरे को दे दे, अभी मैं तेरे से वसूल करने वाला हूँ। सो जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता वो डॉक्टर नहीं बन सकता। पर खुदावन के अंदर एक गुण थी, फिर खुदावन के अंदर एक याजकपन था। हालेलुया। वो याजक का काम करना। याजक क्या करता है? मध्यस्थ करता है। याजक क्या करता है? खुदा का कलाम आपको लाके देता है। नबी ने बताया कि 2 प्रकार की सेवा होती है, एक सेवा नबी की और एक सेवा याजक की। याजक यानी आपका पास्टर, नबी यानी वो समय में भेजा हुआ बंदा। सो नबी जब भी आता है वो पूरे पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को संदेश लाता है। याजक क्या करता है और नबी क्या करता है? बहुत से लोग नबी को मानते नहीं हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये बाइबल लिखने वाले 40 नबी लोग थे जो खुदा की मर्जी को प्रकट करते हैं। नबी का काम क्या है? खुदा जो बोलेगा वो लाके आपको बोलना, ये नबी का काम है। पास्टर का काम क्या है? कलीसिया जो बोलेगी वो खुदा को लेके जाके बताना। आमीन। सच है। पास्टर का काम क्या है? कलीसिया की बात खुदा के पास ले जाना। नबी का काम क्या है? खुदा का बात
लोगों के पास ले आना। सो खुदा जब भी बात करता है नबियों के द्वारा बात करता है। 40 साल इजरायली गुलामी है, 400 साल इजरायली गुलामी में थे। हालेलुया। खुदावन ने मोसेस को बुलाया, जा फारो से कहे मेरे लोगों को छोड़, आजादी का टाइम हो चुका है। क्यों खुदावन पारो को नहीं बोल सकता था? नहीं, खुदावन कभी ऐसा बोलता नहीं। हमेशा खुदावन मध्यस्थ को रख के बात करता है। आमीन। बीच में एक बिछवाई को रख के खुदावन बात करता है। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? पढ़िए आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय का 7 वचन। आमोस 3:7 वचन लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर हाँ। अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमीन। जब तक प्रभु अपने मर्जी को भविष्यद्वक्ता को नहीं बताता तब तक कुछ नहीं करता। पहले वो भविष्यद्वक्ता से बात करता है, उसको बताता है और फिर वो काम करता है। आमीन। सो खुदावन का तरीका है काम करने का। सो उसके अंदर एक याजकपन था और उसके अंदर याजक के अलावा एक और थी, वो एक राजा था। प्रेज़ हालेलुया। राजा। अब राजा बनने के लिए उसको क्या चाहिए? राजा। प्रजा चाहिए। प्रजा नहीं तो वो राजा कैसे बन सकता? तो उसको एक प्रजा बनाना है। अब उसके अंदर एक राजा की क्वालिटी है, वो चाहता है कि मैं राज करूं। आमीन। अब खुदावन के सामने कुछ नहीं है, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना चांद, ना सितारे, तो किसके ऊपर राज्य करेगा वो? तो उसको राज्य करने के लिए एक प्रजा चाहिए। उसके अंदर राजा की क्वालिटी थी। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? उसके अंदर न्यायाधीश, जज, न्याय करने का क्वालिटी थी उसके अंदर। उसके एट्रीब्यूट्स थी। लेकिन कोई गलती करे तो न्याय करेगा ना वो, नहीं तो न्याय कैसे करेगा वो? सो जज साहब जो कुर्सी पे बैठा है वो सामने वाले के ऊपर आरोपी, उसके ऊपर न्याय करेगा। चोरी किया, इतना जुर्माना है। खून किया, जा अंदर, तो 20 साल की सजा हो गई। पर जब कोई है ही नहीं तो फिर वो किसके ऊपर न्याय करेगा? सो परमेश्वर के अंदर एक न्याय की क्वालिटी थी और उस क्वालिटी को बाहर लाना चाहता था। इसको जब वो बाहर लाएगा तो कोई तो होना चाहिए जो अपराधी है। एक बार जज साहब कोर्ट में बैठे थे, सामने चोर कचहरी में खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बाइबल दिया गया। पहले दिनों में बाइबल के ऊपर हाथ रखकर बोलना पड़ता है, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक चोर के हाथ में बाइबल दिया, बोला बोल भाई, जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद जज साहब ने बोला, सच बोलना मालूम है, झूठ बोलेगा तो क्या होगा तुमको? बोला मालूम है साहब। बोले क्या मालूम है? बोले झूठ बोलेगा तो नरक में जाएगा और सच बोला तो जेल में जाऊंगा। क्योंकि वो उधर अपराधी है। वो गुजर साहब, मैं अगर सच बोलूंगा तो तुम मुझे जेल में डालोगे, अगर मैं झूठ बोला तो ये बाइबल मेरे को नरक में डालेगा। तो उसको दोनों भी मालूम है, सच का अंदाज, झूठ का नतीजा, दोनों मालूम है। सो परमेश्वर के अंदर एक क्वालिटी जो न्याय करता। अब समय की शुरुआत होती है, अभी टाइम चालू होता है और अपना भी मैसेज अभी चालू हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब टाइम शुरू होता है। पहला टाइम नहीं था, अनादिकाल से अनादिकाल समय नहीं थी, 24 घंटा नहीं था, सूरज उगना डूबना, और वो एक जैसे ही समय था। आज समय के अंदर हम लोग बंधे हुए हैं। टाइम ये जगत में आई, टाइम के अंदर हम सब लोग बांधे गए। अगर समझो यहां पर मैं आज प्रचार करूं सवेरे 4 बजे तक, सवेरे, तो जितने लोग बैठे हैं सब लोग सोए रहेंगे। आपका बस टाइम है, 1 घंटा ज्यादा सुन सकते। उसके बाद में फिर खाना देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा क्या है, वो खाना भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, भूखा 4 घंटा, 4 बज रहा सुबह, कोई नहीं बैठेगा इधर। एक बार ऐसा हुआ था, मैं इसी गुजरात में किसी गांव में मीटिंग ले रहा था और बत्ती चली गई, पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन मैं प्रचार कर रहा था। मैं बोला सुनते रहो खाली, बस नहीं दिखेगा चलेगा, प्रचार करते रहिए। एक 10-15 मिनट के बाद बत्ती वापस आ गई। जब बत्ती वापस आई तो क्या देखा, सब नीचे सोए हुए। और मैंने ऊपर देखा तो उधर छत पे मुर्गियां सब बैठी थी।
वो सब देख रहे थे मुर्गी लोग। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, ये सो गए लेकिन ये लोग तो सुन रहे हैं। सो बत्ती निकल गई तो आप ठंडे पड़ जाएंगे। तो आज आप कहां तक बैठेंगे? आपके पास एक समय है, और ये समय कब आई? जब प्रभु ने आदम को बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आदम को प्रभु ने क्या किया? समय के अंदर लेकर आया। पहला आदमी समय में नहीं था। मैं फिर से एक बार तीनों भाइयों को खड़े रहने के लिए बोलता हूं। मैं ये इसलिए करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। सो ये तीनों भाई से मैं करने के बोलते जरा ये भाई ने, अब ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया अपने स्वरूप में। उत्पत्ति 1:26 और 27 अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। तो ये उत्पत्ति 1 का आदम है। फिर प्रभु ने क्या किया? इस आदम को लेकर उत्पत्ति 2 अध्याय में मिट्टी में डाला। अब इस मिट्टी के अंदर ये आत्मिक आदम जिसको शरीर नहीं था, अब वो शरीर के अंदर आ गया। यह है 2 अध्याय का आदम। आपके बाइबल में 2 अध्याय में प्रभु ने आत्मिक आदम को मिट्टी में डाला, मिट्टी घोलकर उसको बनाया। अब 3 अध्याय में जाएंगे। प्रभु बोलते आदम आदम तू किधर है? ये आदम जो 2 अध्याय में मिट्टी का था, अभी ये पापी आदम बन गया 3 अध्याय में। अभी आदमी प्रभु से छिप गया, झाड़ के पीछे छिप के बैठा है, ये पापी आदम बन गया। सो पहला आदम उत्पत्ति 1 पवित्र आत्मिक, 2 आदम पार्थिव ये मिट्टी का शरीर में, 3 आदम पापी आदम। अभी प्रभु यीशु मसीह आया है धरती में, ये पापी आदम के लिए क्रूस पर मारा, बलिदान किया, इस आदमी को अपना लहू से धुलाया। अभी ये आदमी किधर आ गया है? 2 अध्याय में आ गया है। किधर आ गया है? बोलिए मिट्टी का। जिनका बपतिस्मा हुआ है, जिनका पाप का क्षमा हुआ है, जो लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग अभी 2 अध्याय में बैठे हैं। ये 2 अध्याय वाला आदम क्या करता था? रोज प्रभु बगीचे में आता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ बातें करता था। लेकिन जब प्रभु आया तो 3 अध्याय में आदम किधर है? आदम चुप के बैठा है, संगति करने का लायक नहीं। हम भी जब दुनिया में थे संगति करने के लायक नहीं थे। हमने जब विश्वास किया यीशु मसीह पर और उसका पाप से हमें धुलाई, लहू के द्वारा उद्धार पाए, अब यह आदम इधर आ गया। अब यह आदम सिगरेट, दारू, तंबाकू, सब गंदगी, लेकिन यह आदम अभी सब छोड़ दिया, जैसे आप और हमने अभी सब छोड़ दिया। अभी हम 2 अध्याय में, अभी प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है बादलों पर। क्या होगा? बाइबल बोलता है हम सब बदल जाएंगे। हमारा नाशवान शरीर अविनाशी में बदल जाएगा, ये मननहार शरीर अमरता को पहन लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या होगा? ये 2 अध्याय का आदम पहला अध्याय में चला जाएगा, आत्मिक आदम बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही पूरा बाइबल है। पूरा बाइबल का सारांश ये है कि ये जो आत्मिक आदम है, इसको जैसे प्रभु ने मिट्टी के देह में डाला, ये मिट्टी का देह जैसे पापी आदम बन गया, प्रभु यीशु मसीह पापी आदम को धुलाकर इधर लेकर आया, जहां पर आज हम लोग शाम में प्रभु की संदेश सुन रहे हैं। आमीन। दिन के ठंडे समय में वो आकर अपने लोगों से बात करता था, इधर आ गया। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? इधर जाने वाले हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाइबल कहते हैं पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते होगा हम सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे हम पहला अध्याय में थे वैसे हम फिर हो जाएंगे। इस आदम को मरण नहीं था, इस आदम को उम्र नहीं था, इस आदम को कोई समय नहीं था, लेकिन यह आदम को जब मिट्टी में डाला, अब समय शुरुआत हो रहा है। अब ये दिन उजाला सब देख रहा है। लेकिन प्रभु ने इस आदम को बोला फल खाएगा तो मर जाएगा, फल खाएगा तो तू मर जाएगा। तो ये आदम ने फल खाया, उसका समय खत्म हो गया। अभी वो मरणहार शरीर में है। अभी 70 साल 80 साल में उनको मरना है, लेकिन यह आदम मरने वाला नहीं था। यह हमेशा के लिए प्रभु ने बनाया हुआ था। वो प्रभु के साथ हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया था, लेकिन पाप करने की वजह से आदमी समय में आ गया। तो इसी तरीके से समय आ गया। अब क्या होगा? ये आदमी इधर आ गया, हम लोग दुनिया की बातों से विश्वास में आ गए, लेकिन हम अभी भी समय में हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें उठाएगा, हम समय में से निकलकर अनंत काल में चले जाएंगे। क्योंकि ये शरीर को उम्र नहीं है, ये शरीर को मरण नहीं है। हम लोग यहाँ पर जाने के बाद समय खत्म हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ गया परमेश्वर अभी समय के अंदर आ रहा है। हालेलुया, जीसस।
आप मेरे साथ हैं, धन्यवाद। सुन रहे हैं? आमीन। ये वो बातें हैं जो जो समय के उस पार की बातें हैं। हालेलुया। खुदावन के ख्यालों में हम लोग पढ़ रहे थे। आमीन। खुदावन अपने ख्यालों में, बैठ सकते ब्रदर, खुदावन अपने ख्यालों से बाहर निकलकर हमें समय पर लेकर आया। समय की खात्मा होगी, सो परमेश्वर समय के अंदर वास करता था और उस समय में केवल विचार थी और विचार वचन बन गई और वचन देहधारी होकर ये धरती पे चला गया। अभी यूहन्ना 1:1 शुरू होता है। प्रेज गॉड, पढ़िए। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था जी, और वचन परमेश्वर के साथ था जी। और वचन परमेश्वर था। अभी क्या हुआ? जो अगम्य ज्योति थी उसको आदम को बनाना है, लेकिन अगम्य ज्योति के पास कोई रूप नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24। और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। सो परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को रूप नहीं है, वो एक अगम्य ज्योति है जो चमक रहा है। अभी उसको आदमी को बनाना है, लेकिन आदमी को बनाने के लिए उसके पास एक डाई होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डाई। एक डाई। ये बॉडी बनी है प्लास्टिक की, इसको बनाने के पहले एक डाई बनाया गया और उस डाई को ऐसा आकार दिया गया और उस डाई को गर्म किया गया और ये प्लास्टिक को उस डाई में डाला गया और वो गर्मी से ये प्लास्टिक पिघल के वो डाई के जैसे आकार बन गया। अभी क्या किया? वो डाई में से प्लास्टिक को बाहर निकाला, डाई उधर ही है, लेकिन डाई का अंदर से एक नकल बाहर आया, एक नकल बाहर आया। अब वो प्लास्टिक की बॉडी आ गई। सो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बनाने के पहले एक डाई बनाया और उस डाई के अंदर मिट्टी डाला और उसके बाद में मिट्टी से एक आदम को बन के बाहर निकाला। अब डाई उधर ही है, लेकिन एक मिट्टी का देह तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर पहले अपने लिए क्या किया? एक डाई बनाया। कुछ भी ले लो, ये पाइप लो, ये लाइट लो, ये प्रोजेक्टर लो, ये स्पीकर लो, कुछ भी लो, ये सब अस्तित्व में आने के पहले एक रूप था इनका और वो रूप के अंदर वो थे। उसके बाद उसको बाहर निकाल कर एक डाई बनाया गया। ये बंगला बनाने के पहले भाई नीलेश गए रहे इंजीनियर के पास, बोले मेरे को इधर एक घर बनाना है, इतना कमरा चाहिए, इतना ऊंचा चाहिए। ये सब बताने के बाद उसने एक मैप बनाया होगा, एक ड्राइंग बना के दिया होगा। ये बिल्डिंग खड़ा रहने के लिए आपको इतना पिलर लगाना पड़ेगा, इतना जाड़ा लगाना पड़ेगा, इतना सलिया लगाना पड़ेगा, इतना कंक्रीट डालना पड़ेगा। वो डाई ले आकर इंजीनियर के पास दिया, बोला आप ये बिल्डिंग बनाओ। इंजीनियर ने मजदूरों को लिया, मटेरियल को ले आया और वो डाई को देख देख के खड्डा खोदा, वो डाई को देख देख के पिलर लगाया, वो डाई को देख देख के उसने माला चढ़ाया। आपको मालूम है वो डाई कौन था? वो था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी पिता से वो पुत्र बन रहा है, वो अपना एक डाई बनाया। परमेश्वर को कोई रूप नहीं, लेकिन अब वो अपने लिए पहला एक रूप बनाया और उस रूप के अंदर होकर उसने आदम को बनाया। अभी आदम को बनाने के बाद बाइबल क्या बोलती है? उत्पत्ति 1:27 वचन। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। मनुष्य को रचा अपने ही स्वरूप में, लेकिन परमेश्वर को तो स्वरूप था ही नहीं। आमीन। फिर वो आदमी को कौन से स्वरूप में बनाया उसने? हर एक चीज के लिए एक रूप है। यहाँ पर अब हाथ रखिए और 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय के अंदर आप चले जाइए, 34 वचन से नीचे पढ़िए। 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय 36 से पढ़िए। अब कोई यह कहेगा, हाँ, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, हाँ, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। कैसी देह के साथ मुर्दे आते हैं। पौल जो मसीह में मरे हैं उनका देह बता रहा है, वो उनका भी एक डाई है, कैसी देह में वो आते हैं। आगे, हे निर्बुद्ध,
जो कुछ तू बोता है जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे नहीं मरे जिलाया नहीं जाता। वो जिलाया नहीं जाएगा। और जो तू बोता है हाँ वह यह देह नहीं हाँ, जो उत्पन्न होने वाली है। देखो तू जो अंदर जाता है वो दूसरा देह है, लेकिन जब तू उठता है वो देह नहीं जो अंदर गया, दूसरा देह ऊपर आया। परंतु नीरा दाना है, एक नीरा दाना, चाहे गेहूं का हाँ। चाहे किसी और अनाज। चाहे किसी का। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तो खेती बाड़ी करने वाले, आप एक आम को लीजिए और आम खा जाएंगे तो बीज बोते हैं ताकि पेड़ निकले, और उस बीज में आप क्या क्या निशानी करिए, या तो अपना खुद का नाम लिखिए और उसको मिट्टी में डालिए। कई वर्षों के बाद वो पेड़ बन के आएगा, 4-5 साल में आम लगेगा, हजारों आम लगेगा। वो आम के अंदर बीज होगा, लेकिन वो बीज में वो नाम होगा जो नाम आप नीचे डाले थे नहीं होगा। वो दूसरा एक रूप में आता है। पहला रूप मिट्टी में गया, सड़ गया, लेकिन वो जब उग के आया दूसरा रूप में आया। उसी तरह मनुष्य जी उठते ऐसे ही है, पौल बता रहा है। ये मरता है, मिट्टी में जाता है, लेकिन जी उठने के टाइम ये दूसरा रूप लेकर आता है। सो हर एक बीज को अपना रूप है, हर फल एक जैसा नहीं है। हर एक चीज को परमेश्वर ने अपना अपना रूप दिया है। उसी रूप के अनुसार वो एक दैवी के रूप को लेकर आएगा। सो परमेश्वर ने अपने लिए एक दाई बनाया, अपने लिए एक रूप बनाया, और उसका नाम रखा थियोपनी, यानी आत्मिक शरीर। कौन सा शरीर है? आत्मिक शरीर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल ये धरती में लोगों के साथ सेवा किया, और 30 साल में उसका बपतिस्मा हुआ। सो 33.5 साल वो मरणहार शरीर में, लेकिन एक दिन ऐसा आया उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको दफनाया गया, और तीसरा दिन वो जब मुर्दों में से जी उठा तो उसको कोई नहीं पहचान रहा है। मरियम जाके बोली माली समझ के प्रभु, जब प्रभु ने बोला मरियम, आवाज सुन लिया, बुला रहे तो प्रभु का आवाज है। एमाउस को 2 चेले जा रहे थे, प्रभु उनके साथ चल रहा था। प्रभु उनको पूछते क्या बात कर रहे हो? बोलते आपको मालूम नहीं, आप नए हैं? अरे अभी इन दिनों में एक मसीह आया था, हम उसके पीछे गए थे, वो जी उठने वाला था, आज तीसरा दिन है, कहाँ मालूम नहीं कहाँ गया। हमारी कुछ बहनें कब्र में गई थी, वहां कब्र खाली पड़ा हुआ है, मालूम नहीं वो कहाँ है। अब ये सिपाही लोग उसको ढूंढेंगे और हमें आके पकड़ेंगे, बोलेंगे कहाँ रखा है, उसको चुरा के ले गए। ये लोग घबरा कर अपनी स्टोरी बता रहे। यीशु मसीह उनके साथ गले में बोले अरे मंदमतियों, तुम्हें ये मालूम नहीं जो कुछ भविष्यद्वक्ता ने बोला वो सब पूरा होगा? ऐसा उनके साथ बात करना शुरू किया। इतने में गांव आ गया। वो बोले प्रभु आप आगे जा रहे हैं, आप रुके हमारे साथ। तो यीशु को उन्होंने कमरे में लेके आया, कमरा बंद है, रात का टाइम है, रोटी तोड़े खाने के टाइम, उनकी आंखें खुल गए। बोले अरे ये तो प्रभु है, और वहां से प्रभु गायब हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चेले लोग बंद थे कमरे के अंदर, डर के, अभी क्या होगा पता नहीं, वो कब्र में तो है ही नहीं, और ये सिपाही लोग अभी ढूंढेंगे, क्योंकि जीते जी वो कह रहा था मेरा शरीर खाओ, तुम्हारे अंदर जीवन होगा। तो शायद ये लोग शरीर को उठा के ले जाएंगे। ये डर तो हेरोद को भी था, पिलातुस को भी था ये डर। हेरोद ने पिलातुस को ये डर था, क्योंकि ये सदुफरीसी ने क्या किया, बोला देखो साहब हमने कब्र में तो रख दिया उसको, लेकिन ये चेले लोग अगर उसको रात को उठा के गायब कर दे तो कल बोलेंगे वो जी उठा है, तो हमारी तो और भी दशा खराब हो जाएगी। तो पिलातुस ने बोला क्या करना चाहते हो? बोले हमको उधर पहरेदारी देना है। क्या देना है? हमको सिपाही दो। और सिपाही ले जाकर क्या किया, उधर रोम का मोहर को थपड़ा, ताकि कोई रोम का मोहर तोड़ नहीं सकता। और वहां रात भर पहरेदारी खड़ी हो गई। अंदर कौन है? मुर्दा। अंदर कौन है? बाहर कौन है? सिपाही लोग खड़े। क्या अजीब दास्ता है, मुर्दे की रखवाली कर रहे बाहर। और क्या हुआ, सवेरे भोर को तड़क पत्थरे टूट गई, हिला दिया गया, यीशु मसीह बाहर आ गया, कब्र से वो बाहर आ गया, वो एक दूसरा देह में आया। चेले लोग बंद कमरे में बैठे थे, अब क्या होगा क्या होगा। यीशु उसके अंदर आ गया, बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तो वो जो शरीर में यीशु जी उठने के बाद आया था, वो शरीर बंद दीवार की
वो शरीर किधर भी निकल सकती है, वो शरीर कहां भी जा सकती है, वो शरीर को कोई रोक नहीं सकता। वही दैवी के शरीर है, हालेलुया। उसी को बाइबल बोलते थियोफोनी बॉडी। आमीन। इस बॉडी में परमेश्वर अपने को एक शरीर बनाया, और आपका थियोफनी आप ही के समान है, आपका दैवी के शरीर आप ही के समान है। जब सामुएल मर गया और बहुत से समय के बाद शाऊल ने जाकर एक जादूगरनी को बोला सामुएल को उठा, और वो जादूगरनी सामुएल को अधोलोक से बुलाती है ऊपर। जब सामुएल आता है, शाऊल पूछता है कैसा दिखता है वो? बोले एक बहुत बुजुर्ग आदमी, चादर ओढ़ा हुआ है। बोले हाँ वो सामुएल नबी है। देखो मरने के बाद भी वो वैसे ही दिखता है, क्योंकि उसकी पार्थिव शरीर जो है उसी के हिसाब से उसका एक दैवी के शरीर भी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मिकाएल और गब्रियल, ये दो दूतों का जिक्र बाइबल में किया गया है, लेकिन जब मिकाएल आया तो मिकाएल कौन है? रक्षक है, लड़ने वाला है। गब्रियल कौन है? संदेश वक्ता है, संदेश देने वाला है। ये दोनों का अपना अपना अलग रूप है। इसके लिए स्वर्गीय रूप कुछ और है, पार्थिव रूप कुछ और है। सो परमेश्वर ने अपने लिए सबसे पहले वचन का शरीर बनाया। इब्रानी पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और हाँ। उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभलता है। यीशु मसीह कौन है? महिमा का प्रकाश, उसका महिमा का प्रकाश। और क्या है वो? और उसके तत्व की छाप, उसकी तत्व की छाप, उसकी परमेश्वर का जो छाप है, स्वरूप, तत्व, स्वरूप। वो ही स्वरूप में एक शरीर तैयार हुआ। वो परमेश्वर का शरीर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप। आपके पास कोई सिक्का है 5 का 10 का? स्वरूप क्या है मैं आपको बताता हूं। जोर का नारा लगाइए, हल्ले हल्ले। कोई सोया रहेगा तो बाद में चिमटी लगाओ। एक दिन ऐसा हुआ, चेले आए प्रभु के पास, बोले आप मंदिर का कर देंगे क्या? तो प्रभु ने सिक्का दो और बोला इसमें किसका छाप है? लोगों को बोला इसमें किसका छाप है? अपने सब सिक्के में छाप है मूर्ति का, शेर का 3 मूर्ति। ऐसा उस समय में पिलातुस का छाप था। तो बोला किसका छाप है? बोले ये तो पिलातुस का छाप है। पिलातुस का छाप है तो पिलातुस को दे दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। मतलब एक छाप पिलातुस का है, एक छाप प्रभु का है। लेकिन प्रभु ने उनको पूछा क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, किसका छाप है? उनको सबको पिलातुस का छाप दिखाई दिया, लेकिन जो सिक्के को पकड़ा था वो खुदा का छाप था, तो उसको कोई नहीं देखा। उसकी तत्व की पहचान। बोलो हालेलुया। लोग खाली सिक्के को देख रहे हैं। एक सर जी ने, गुरुजी, स्कूल में बच्चे लोग बैठे थे, उसने चौक उठाया और इधर जाके ये व्हाइट बोर्ड में एक ऐसा काला बनाया ऐसा, और बोला क्या दिखाई दे रहे बच्चे लोग? काला टिपका, काला टिपका, काला टिपका। तो गुरुजी बोला ये व्हाइट बोर्ड किसको भी नहीं दिख रहा है, सबको क्या दिख रहा है? टिपका। क्योंकि उसने टिपका लगाया वो सबको दिख रहा है। क्या व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? गुरुजी ने ये नहीं बोला मैंने क्या लगाया, नहीं पूछा, बोला क्या दिख रहा है सामने तुमको? सबने वो टिपका को देख लिया। और आज भी आदमी यही करता है। आमीन। बोलो आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए मक्खी आपके बदन में आके बैठती है, किधर बैठती है? जिधर फोड़े हैं सकम, उसमें उसको गंदगी मिलता है खाने के लिए, बस भरता है, उसमें बार बार मक्खी आके बैठता है। बराबर है, क्योंकि मक्खी को उधर क्या मिलता है? बाकी बदन में वो नहीं बैठेगा। ऐसे ही आदमी भी किसी को कमजोरी मिल गया, बहुत हो गया। एक कमजोरी मिल गया, वो एक कमजोरी को लेकर उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, उसकी कैरेक्टर खराब कर देंगे। एक गलती मिल गई और वही गलती दिखाई देगा उसको। आमीन। पता नहीं क्या गलती आदमी को मिल जाता है, लेकिन वो छोटी सी गलती के अंदर वो 25-30 साल का नाता तोड़ देता है वो। नहीं ऐसा हो गया,
अरे क्या हो गया, एक छोटी सी, तो लोगों को सबको क्या दिखता है, वो सिक्का जो यीशु पकड़ा हुआ था, लेकिन जो सिक्का पकड़ा हुआ था वो खुदा का सिक्का था, खुदा का स्वरूप था, उसको कोई नहीं पहचाना, उसको कोई नहीं। सो परमेश्वर अपने लिए अगम्य ज्योति में से एक शरीर में प्रकट हुआ। कोलोसियन 2:9। अब ये शरीर जो प्रकट हुआ, उस शरीर के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्योंकि उसमें ईश्वर की ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अगम्य ज्योति से वो एक रूप लेकर आया, और ये रूप के अंदर जितना परमेश्वरत्व है वो सब अभी शरीर में वास कर रही है। आमीन। बोलो हालेलुया। पौल बोलता है परमेश्वरत्व जो कुछ था, अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया, वो लाइट था, वो पिता था, उसके अंदर गुण था, वो उद्धार करता था, वो चंगाई देने वाला था, वो न्यायाधीश था, वो राजा था, जो कुछ था वो सब अभी किधर आ गया? यीशु के देह में आ गया। हालेलुया। यही पौल उस मर्म को बता रहा है। अभी यीशु मसीह जो धरती पे चल रहा है वो अगम्य है, वो धरती पे चल रहा है वो बाप है, वो धरती पे चल रहा है वो राजा है, वो धरती पे चल रहा है वो सृष्टि करता है। जो कुछ परमेश्वर उस उजाले में था अब वो देह में चला आ गया, और इस देह को लोगों ने बोला हमें पिता बताना, अगम्य ज्योति बताना। प्रभु बोला अरे इतना साल में तेरे साथ चल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो अभी भी बोलता ज्योति को बता, तो ये विश्वास नहीं करता ज्योति सब मैं हूँ, जिसने पिता को देखा उसने, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने, जिसने मुझे देखा, जिसने देखो बहुत से मीटिंग ऐसी होती है जिधर आमीन बोलते समझ में नहीं आता आमीन क्या है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर थे हमारे बॉम्बे में, बुजुर्ग थे, थोड़ा बेचारा कभी कभी भूल भी जाते थे, तो भूलने के टाइम पे वो ऐसे बोल देते, और पतरस ने चट्टान पर मारकर लोगों को पानी पिलाया। पतरस ने, और मूसा पानी पे चल के गया। सब लोग आमीन बोलते आमीन। पानी पे पतरस चला, चट्टान पे मूसा मारा, उल्टा बोल दो चलेगा, आमीन बोल दो, सब आमीन हो गया सच्चाई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम लोग एक बार लखनऊ में थे एक मीटिंग में, तो दिल्ली के पास्टर भी थे, बॉम्बे का पास्टर भी था, ऐसा अलग अलग गांव से पास्टर आए थे। तो एक पास्टर की पहचान देना था, तो जो आदमी बंदे माइक लेके बोला हमारे पास्टर साहब दिल्ली में चार मीनार के पास में रहते हैं। चार मीनार दिल्ली में नहीं है, चार मीनार हैदराबाद में। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। लेकिन सब लोग ताली बजाए जोर से, किसको भी समझा नहीं। चार मीनार और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है। पास्टर जो दिल्ली का था उसको हैदराबाद का बना दिया। एक आदमी ने कुतुब मीनार सुन लिया, बोला क्या बोले आपने? बोले कुतुब मीनार। कहाँ रहते? कुतुब मीनार। क्या दिल्ली में कुत्ता बीमार है? तो कभी कभी लोग सुनने में भी गलत कर देते, बोला कुछ और है, कुतुब मीनार, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो कुछ उस उजियाले में थी वो सब अब ये शरीर में आ गया। अब ये शरीर जो धरती पे चल रहा है वो अगम्य ज्योति का प्रतिरूप है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब ये चलने वाला परमेश्वर एक दिन बोट में बैठा, सो गया और तूफान आई, चेले बोट संभाल रहे, नहीं हुआ। और ये चेले बचपन से समुद्र में खेलने वाले लोग थे। इन्होंने पर्दा उठाया, लकड़ी बांधी, नाव चलाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस अब मरने वाले हैं। उन्होंने प्रभु को, प्रभु उठ, हम लोग मरे जा रहे हैं, आप सो रहे। प्रभु ने उठा, आंधी को बुला, टाटा, शांत हो जा। सब शांत हो गए। आमीन। ये लोग यीशु को देख के, ये कौन है यार? हालेलुया। अभी तो सोया था, उठ के डांट मारा, शांति, सब क्या हुआ ये? अरे वो अगम्य ज्योति में जो सामर्थ्य थी ना, वो सब अभी बॉडी में आ गया है। हालेलुया। शरीर सो रहा है लेकिन परमेश्वर जगा हुआ है। आमीन। हम भी सोते हैं लेकिन हमारा आत्मा सोता नहीं है। हमारा आत्मा शरीर से बाहर निकलता है और वो बाहर जाता है, हालेलुया। और जाते जाते सामने एक भूत दिखता है,
भूत दिख के डर गया, वापस आके शरीर में बैठ गया और शरीर उठ गया। अरे बाप रे, किधर है भूत? इधर किधर गए थे? शरीर छोड़ के बाहर गए ख्यालों में। सवेरे सवेरे उठा, अरे भैया मैं रात को मेरा भाई से मिल के आया, सपना में भाई से मिल के आया। कैसे गए थे आप? सपने में आप गए अपने भाई। भाई किधर रहता है? दुबई में रहता है। रात को दुबई जाके आ गए घर पे। ये शरीर जो था वो मिट्टी का था, शरीर में सो रहा है, लेकिन उसके अंदर अगम्य ज्योति वास कर रही है। और वो शरीर को भूख लगी तो उसने क्या किया? तुम्हारे पास खाने को कुछ है? दो। अब वो शरीर में बात कर रहा है, लेकिन चेलों ने बोला प्रभु 5000 लोग हैं इधर, कैसा इनको खाना खिलाएगा? हमारे पास तो 5 ही रोटी है। प्रभु बोला लाओ इधर। उसने आशीष मांगा, 5 रोटी कितने लोग खाए? 5000 लोग खाए। तो जब उसने रोटी मांगा तब वो शरीर में था, लेकिन जब उसने रोटी को वापस दिया तो वो खुदा के हाथ से दे रहा है। वो चेले उठा रहे रोटी, उठा रहे रोटी, उठा रहे रोटी, खत्म ही नहीं हो रहा है रोटी। 5000 लोग तृप्त होने तक वो रोटी बढ़ता जा रहा है। तो जब शरीर में था वो भूख लगी, जब वो आत्मा में खुदा था वो 5000 लोगों को यूं खाना खिला दिया। जब वो शरीर में था वो बोट में सो रहा था, लेकिन जब वो उठा डांट मारी, आत्मा रुक गया। एक बढ़िया वचन है, सबसे छोटा वचन है अपने बाइबल में, यूहन्ना 11:35 वचन, सबसे छोटा वचन। पढ़िए। यीशु रोया। यीशु रोया। एक मुसलमान स्टेज में खड़े रह के बोलता है सब क्रिश्चियन लोगों को, यीशु रोया। क्या तुम्हारा खुदा रोता है क्या? यीशु नहीं रोया, वो शरीर रोया। अगर वो शरीर केवल शरीर ही था तो 4 दिन के कब्र में मुर्दा के पास खड़े रह के उसने बोला लाजरस बाहर निकल। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया, तभी वो शरीर में थोड़ी था। आमीन। तब वो अगम्य ज्योति थी जो जीवन देता है, मरा हुआ मुर्दे के अंदर जान डालता है। आमीन। लेकिन जब वो मार्था मरियम आए, प्रभु आप रहते तो मेरा भाई नहीं मरता था, हमने आपको संदेशा भेजा। जब वो बीमार था आप आने को लेट कर दिए, अभी देखो वो मर गया है, मर के 4 दिन हो गया है। प्रभु ने बोला मत रोना, वो अभी भी जिएगा। मार्था बोले हाँ मुझे मालूम है, पुनरुत्थान के दिन जब सब मुर्दे उठने वाले हैं वो भी उठने वाला है। बोले नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आमीन। कौन सी पुनरुत्थान की तू बात करती है? तेरे सामने जो खड़ा है वही पुनरुत्थान है। आमीन। पत्थर हटाओ। नहीं प्रभु 4 दिन हो गया, बांस मारता होगा। आमीन। प्रभु ने बोला हटाओ पत्थर, मैं शारोन का गुलाब हूं। आमीन। बांस नहीं आएगी, क्योंकि मुर्दे के ऊपर इत्र डालते हैं ताकि मुर्दा का बांस नहीं आए। यहाँ पर स्वयं इत्र आके सामने खड़ा हुआ है, अब कहाँ बांस आने वाली है? हटाओ पत्थर। और उसने बोला लाजर बाहर निकल। आमीन। मैं सोचता हूं हालेलुया। अगर यीशु बोलता था जितने लोग कब्र में सोए सब लोग आ जाओ, सब आ जाते हैं। आते थे कि नहीं? निश्चय। सब आते थे। जब लाजर आ सकता था वो नहीं आ सकते थे, लेकिन उसने खाली लाजर को बुलाया क्योंकि वो टाइम पे उसको वही करना था। आमीन। सबको उठाना नहीं था। सबको कब उठाएगा? जब वो क्रूस पर लटक गया और कहा पूरा हुआ, मुर्दे उठकर कब्र से बाहर आ गए। वो टाइम अलग था सबको उठाने का। मत्ती की पढ़िए आप, मत्ती की 27वां अध्याय उसके 52 वचन के अंदर जब उसने कहा पूरा हुआ, कब्रें तड़क गई, मसीह में मरे सब जी उठे और आकर शहरों में लोगों को दिखाई दिया। हाँ, पवित्र लोगों के बहुत से लोग जी उठे। मैथ्यू 27:50। तब यीशु ने फिर बड़े 27:51 हालेलुया। और देखो तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़े हो गया। हाँ। धरती ढोल गई धरती डोल गई और चट्टाने फट गई। चट्टाने फट गई।
कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत सब जी उठे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और शहरों में आके उसको जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर अगर यही जो नगर में क्रूस गए। पे बोला उसने पूरा हुआ, उधर बोलता था ना लाजर के घर पे सब आ जाते थे ऊपर, क्योंकि सब लोग नीचे इंतजार करके बैठे हैं, लेकिन उसने खाली लाजर को उठाकर उनको दिया। लेकिन जब माँ भाई बहन जो बोलते थे प्रभु आप होते हम नहीं मरते, उस टाइम पे प्रभु ने उनके साथ मिलकर रोया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो हमारे दुख को समझ सकता है, हालेलुया, जो हमारे दुख के ऊपर रो सकता है, हालेलुया, हमारे भूख को मिटाने की तरस खा सकता है। 5000 लोगों को प्रभु ने बोला इनको जानो, इनको खाना इधर ही दो। प्रभु इतने लोगों को कहां से खाना दे सकते, तुम दो इधर ही दो, उनको शहर में मत भेजो, क्योंकि वो भीड़ जो भूखे थे प्रभु को तरस आया। हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो आप पर तरस खाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इस देह में, कोलोसियन पहला अध्याय 15 वचन लिखता है, हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, जो परमेश्वर का अनदेखी स्वरूप है, परमेश्वर का अनदेखी स्वरूप है। 1:15 वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर जो ज्योति में वास करता था, उसका एकलौता रूप ये धरती पे आया था। यीशु मसीह कौन था? अगम्य परमेश्वर का एक प्रतिरूप था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो यीशु मसीह कोई परमेश्वरत्व का दूसरा व्यक्ति नहीं था, पहला व्यक्ति जो खुदा यहोवा परमेश्वर ही एक रूप लेकर आया, वो था उसका दूसरा इमेज। उसके बाद जब वो सलीब पर चढ़ाया गया, क्रूस आसमान पर उठा लेने जाने के बाद में वो पवित्र आत्मा को भेज दिया जो पेंतिकोस्त का दिन उतर कर आया। सो ये परमेश्वर का वही प्रतिमा जो उत्पत्ति के ऊपर मंडला रही थी, एक अपरंपार आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में आज वो हम में रहने के लिए आ गया है। पहले कैसे था? वो अगम्य ज्योति थी, फिर वो देह को लिया, वो देह के अंदर वो अगम्य ज्योति वास करती थी, उस देह को उसने क्रूस पर मार दिया और वो देह को उठा लिया। अब वही परमेश्वर विश्वासियों के अंदर आ गया। अब वो अगम्य ज्योति किधर है? आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। वो अगम्य ज्योति कहाँ वास करता है? 1 कोरिन्थियन 3 अध्याय के 16 वचन में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16। हाँ, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा मैं उसको परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया, अभी तुम क्या बन गए? परमेश्वर के जीवते मंदिर बन गए। वो अगम्य परमेश्वर वास करने वाला, जिसको बेटा चाहिए था, वो हालेलुया। बाप बन के आप में आके बैठ गया। हालेलुया। अभी आप प्रार्थना उसको करते हैं, अब्बा पिता, हालेलुया, क्योंकि अभी बेटा है और ये आकर इसमें निश्चित वास कर दी। अब टाइम घट गया है बहुत, हालेलुया। मैं जल्दी से आगे जाना चाहता हूँ। बीच में मैं कई चीजों को छोड़ता हूँ क्योंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है। यह है हमारा पहला स्वरूप, आमीन, जो परमेश्वर के समान ज्योति में वास करती थी। और जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष नर करके और बनाया। नारी करके बनाया। अब ये एक देह के अंदर नर भी है, नारी भी है, लेकिन ये दोनों का नाम कैसा हुआ? उत्पत्ति 5 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने इनको क्या नाम रखा? जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हाँ, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। हाँ। और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। क्या रखा? आदम रखा। क्या रखा? आदम। नर और नारी को आदम का। एक ही नाम रखा इनको, आमीन, क्योंकि दोनों भी एक ही शरीर में एक थे। है, प्रभु ने हालेलुया। एक ही नाम रखा। आमीन। जब उस शरीर से हवा को बाहर निकाला प्रभु ने, एक हंसली फसली निकाल कर, अब उसको नाम परमेश्वर ने नहीं रखा, उसको नाम आदम को बोला तू रख। क्या बोला?
अब तू रख अपनी पत्नी का नाम। शायद 3 अध्याय 20 वचन पढ़िए, देखो आदम अपनी पत्नी का नाम क्या रखता है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। क्यों? परमेश्वर क्यों नहीं नाम रखा? क्योंकि परमेश्वर ने जब नाम रखा दोनों एक ही शरीर में थे। हालेलुया। अब शरीर 2 हो गया है। जी। अब ये सब सृष्टि को नाम किसने रखा? आदम। प्रभु आदम को बताना चाहता था, आदम तू मेरे साथ इस सृष्टि का हकदार है। मैंने बनाया, तू नाम रख। हालेलुया। मतलब तू सृष्टि में मेरा हिस्सेदार है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपने बेटे के साथ रिश्ता बना रहा है। अब मैं मेरे बेटे को क्या बोलूंगा? हालेलुया। बेटा ये गाड़ी, ये घर, ये सब तेरा ही है। मेरा बेटा थोड़ी घर में आ गया, पापा बहुत भूख लगी है, आपका पैर पड़ता हूँ, ब्रेड दो ना खाने के लिए। पापा बहुत भूख लगी है, आपको हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा खाना दो क्या? नहीं, वो सीधा जाएगा अंदर, फ्रिज खोलेगा, निकालेगा, जो मांगता है लगाएगा, खाएगा। उसको मालूम है मेरा बाप का है। हालेलुया। उसको घबरा नहीं। आज आप और हमने क्या सोचना है? मेरा बाप का है ये धरती, हालेलुया। मेरा बाप का है ये सूरज, ये मेरा बाप का है। दुनिया वाले पूछते क्या ये तेरा बाप का है क्या? हाँ, मेरा ही बाप का है वो। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप अब मुझ में वास करता है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ये परमेश्वर जो अग्नि स्तंभ बादल के स्तून में वास करता था, उसके बाद प्रभु ने बोला एक तंबू बनाओ, और वो तंबू के सिकाना ग्लोरी संदूक की वाचा पर वास करता था। उसके बाद वो परमेश्वर सुलेमान के द्वारा एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में उसका नाम आकर रख दिया। उसके बाद वो परमेश्वर ने ये शरीर में देह लेकर आया और 2 पैरों में वो चलता था। मंदिर में गया, बोला इस मंदिर को गिराओ, मैं 3रा दिन खड़ा करूंगा। लोग मंदिर को देखे, बोले इसको तो बनाने को 46 साल लगे, आप 3 दिन में कैसा बनाएगा? प्रभु ने उस मंदिर की नहीं बात किया था, इस मंदिर की बात किया था। इसको गिराओ, 3 दिन में मैं इसको उठा के खड़ा कर दूंगा। बोलो हालेलुया। और वो मंदिर 3 दिन में गिरा दी गई, उठाया, वो मंदिर स्वर्गवास हो गया। अभी परमेश्वर क्या किया? विश्वासियों को चुना और अभी वो उसके अंदर आके रहने लगा। हालेलुया। जो परमेश्वर अनादिकाल में था वो आज आपके इस मिट्टी के देह में आके वास करता है। हालेलुया। अगर आपको समझ में आया तो जोर का हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रेज बी टू योर नेम। आमीन। बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। क्योंकि हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा सरी का घर गिरा, हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। पौल बोलता है जब ये घर गिरेगा हमको दूसरा घर मिलेगा। अभी हम लोग ये घर में बैठे हैं, पार्थिव शरीर। ये घर जब मिट्टी में जाएगा हमको दूसरा घर मिलेगा। ये घर कौन सा घर है? यही हमारा पहला घर था। आमीन। वो पहला घर से हम मिट्टी के घर में आए। जब हम यहाँ थे तब परमेश्वर के संगति में थे, अनंत काल में थे, परमेश्वर के ख्यालों में थे। अब हम लोग इस मिट्टी के देह में आए। अब ये मिट्टी का देह पाप में गिर गया। अब ये मिट्टी के देह को निवारण किया और ये परमेश्वर इस देह में आकर हमारा छुटकारा दिया, जो कि यीशु मसीह स्वयं एक इंसान था। अब ये देह से ये देह, इसलिए पौल बोलता है जब हमारा पृथ्वी का घर गिरेगा हमें स्वर्ग में घर मिलेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये घर को उम्र है, ये घर को बीमारी है, ये घर को मरण है, क्योंकि पहला आदम में ये घर जी रहा है। लेकिन जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे, जो शरीर हमें मिलेगा वो मरण नहीं है, हमेशा की जिंदगी है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें उम्र नहीं है। हम लोग ये शरीर से वो शरीर के अंदर चले जाएंगे। आमीन। तो ये जो शरीर है हमारा, ये गॉड का जीन है। ये शरीर हमारा आदम का जीन है। जो स्वभाव हमारा झूठ बोलना, चोरी करना स्वभाव हमारा पहला आदम बाप का है। और जब हम लोग मन फिराए तो अभी हम हमारा आसमानी बाप का शरीर को धारण किए। अब हम झूठ नहीं बोलते, अब हम चोरी नहीं करते, क्योंकि अब हम दूसरे शरीर में
बदलते जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। आमेन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस इस प्रकार प्रकट होता है, आमेन। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी के हम- तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जा हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। हालेलुया, बात है। आमेन। हम लोग सब क्या हो रहे हैं? हम बदलते जा रहे हैं। अंश कैसा अंश, बदल रहे हैं? अंश अंश करके। अंश करके बदल रहे हैं, तेजस्वी रूप। थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं। हालेलुया, जिस दिन हम लोग 100% विश्वास में आ जाएंगे, उस दिन ये धरती हमें छोड़ देगा। हालेलुया। ये धरती के नीचे लौ चमक है। ये लौ चमक क्या करता है? आपको पकड़ के रखा है, क्योंकि आप मिट्टी से निकाले गए। जब ये थोड़ा 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 करके वो शरीर को पहन लेगा, ये मिट्टी का लौ चमक खत्म हो जाएगा, तब बाइबल में बोलते हैं हम सब बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे। आमेन। लौ चमक खत्म, अभी हम सब दैवी के स्वरूप में खुदा के साथ हवा में मिलेंगे। ये शरीर को ये हालेलुया। मिट्टी पकड़ के रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं, जितने लोग सोना उतारो, चेन उतारो, गहने उतारो, ऐसा विश्वास में बोलते हैं ना, ये मिट्टी का शरीर को तुम जब तक रखोगे, इसमें ये लालसा रहेगी। एक बार मेरे पास ब्रदर आए, बोले पास्टर जी 3 दिन का कन्वेंशन बहुत बड़ा हुआ, आपने बपतिस्मा दिया और उसका ये नाक में कान में सोना बिना उतारा नहीं, ऐसी बपतिस्मा दे दिया आप उसको उतारने को बोलना था ना। मैंने बोला आम पकेगा अपने आप गिर जाएगा भाई। क्या आम पकेगा, अपने आप? गिर जाएगा। तो अभी भी जिधर लटका हुआ है वो आम पका नहीं है, वो कच्चा आम है। तुम उसको तोड़ने जाओगे ना तो दर्द होगा। हालेलुया, जब वो आम पकेगा वचन में, तो सब नीचे गिर जाएगा। सोना किधर से आया? मिट्टी से, हालेलुया, चांदी किधर से आया? मिट्टी से, मिट्टी मिट्टी को खींचेगा। आप किधर से आए? आसमान से। हालेलुया। आप ऊपर जाने वाले लोग हैं। आमेन। तो ये धरती के लोग, ये दुनिया भी इसमें, लेकिन जब हम उस शरीर को परिधान करेंगे, हम हालेलुया। दैवी के शरीर को परिधान करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ है? आमेन। देखो 10 बज रहा है, आप चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं? आमेन। सबका सहमति पूछता हूं, सबका हाथ दिखाई दे। हाँ, सब लोग आमीन बोल रहे। एक बार ऐसे ही पास्टर एक छोटी सी कहानी बताए थे, बहुत प्यारा था। एक बुढ़ी थी, बहुत बकरी से प्यार करती थी। वो एक ही बकरा था, रोज ले जाके उसको खेती में बाजू में बांधती और वो खेती में काम करती थी। और बीच बीच में ऐसा देखती थी बकरी है क्या, बकरी दिखाई देता था उधर। बहुत दिन से एक चोर का नजर था उसके ऊपर। उसने एक दिन क्या किया, एक लंबे छड़ी लेके गया और एक तलवार ले गए। जब वो बूढ़ी वहां गई खेत में, इसने बकरी को गर्दन काट दिया, लकड़ी खड़ा किया, उसके ऊपर बकरी का मुंडी रख दिया और बकरी नीचे से लेके चला गया। अब क्या दिखाई दे रहा है? खाली बकरी का मुंडी दिखा है। ये बुढ़िया काम करती थी, देखती थी मुंडी है, काम करती थी। जब काम सब खत्म करके हाथ धो के आया, देखा तो खाली मुंडी है, पूरा बकरी गायब है इसके नीचे। ऐसे ही शैतान क्या करता है, इधर आता है, खाली मुंडी इधर रखता है, शरीर सब बाहर निकल के लेके जाता है। वो जाता है घर पे, जाता है घर में मेहमान आया है, काम बहुत है, कल काम पे जाने का है, इसके नीचे वो लेके जाता है, खाली मुंडी ऊपर रखता है। ऐसा मत बैठना, यहाँ इधर पूरे शरीर के साथ बैठना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब ये बीज जो बोया गया था, वो बीज बनकर निकलती है। पॉल पहले युग में सच्चाई को बोया, वो नीचे जमीन में गई, ये जमीन के अंदर से मर कर आ रही है। धीरे धीरे समय आया मार्टिन लूथर का, ये पौधा बन के बाहर निकला। समय आया वेस्ली का, ये और भी झाड़ बड़ा हो गया। समय आया पेंटिकॉस्टल युग, 2000 साल 1900 से लेकर अब ये पेड़ बन गया। अब समय आ गया आखिरी कटनी का समय। जो फल यहाँ है वो यहाँ बोया गया था, वही फल यहाँ दिखाई देगा। हालेलुया।
आप जो भी जमीन में डाला वो जमीन में सड़ता है, फिर उसमें से पौधे निकलते हैं, धीरे धीरे एक झाड़ बन के आता है। इसमें जो फल होगा वही फल होगा जो बीज आपने बोया था। तो ये जो समय का काल है, 2000 साल का समय बीत रहा है। आमीन। हम लोग अभी अंतिम समय में आ गए, प्रभु का आना निकट है। शैतान ने क्या किया, ये झाड़ को धीरे धीरे खाना शुरू किया। ये झाड़ पेंतेकोस्त का दिन में प्रभु ने लगाया था, ये झाड़ फलवंत हो गया, लेकिन ये झाड़ को धीरे धीरे शैतान लग के काटने लगा। पहला पहला शिक्षण प्रगटीकरण के आप किताब में पढ़ सकते हैं। पहला पहला शिक्षण कहाँ से, 2 अध्याय। प्रभु बोलते तेरा पहला सा प्यार कम हो गया है और तू निकोलियों की शिक्षण को मानता है। क्या मानता है? निकोलियों की शिक्षण। ये पहला पहला निकोलियों की शिक्षण आई। उसके बाद दूसरा आया जेजेबेल का शिक्षण। प्रभु कलीसिया काल में लिखता है तो जेजेबेल को रहने देता है। फिर आया बालाम का शिक्षण। फिर 300 सदी में आया रोमन कैथोलिक शिक्षण। ये 300 सदी, ये साल है और ये संस्थाएं हैं। हर साल में कैसे कैसे संस्थाएं आते गई, कैसे कैसे शिक्षण बदलते गई। 300 सदी में रोमन कैथोलिक आया। रोमन कैथोलिक ने पूरी बाइबल को उल्टा कर दिया और जो बपतिस्मा डुबक था उसको छिड़काव में बदल दिया। जो बपतिस्मा यीशु के नाम में था उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बदल दिया। इस तरीके से पूरी बाइबल की शिक्षण को बदल दिया। वहां पर जो डायना देवी थी उसको मरियम बना दिया। उधर जुपिटर देवता था उसको जोसेफ बना दिया। इस तरीके से रोमन कैथोलिक के टाइम पे ये सब बदल गए। उसके बाद कैम्बेल्स आए, मेसन्स आए, होलीनेस आए, पिलग्रिम, नाजरीन, मेथोडिस्ट, वेस्लियन, मोर्मोन्स, असेंबली ऑफ गॉड, फोर स्क्वायर, पेंटिकोस्टलिज्म। आप देखिए, और बाइबल के विपरीत जुडाइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, निशियन काउंसिल, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, विटनेस, जेहोवा विटनेस, एडवेंटिस्ट, क्रिश्चियन साइंस, न्यू एज मूवमेंट। ये 2000 साल में ये पूरा झाड़ को कीड़ों ने खा गया। ये कीड़ों का नाम, 4 कीड़ों का नाम पढ़िए। जोएल की किताब पहली अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन 4 वचन तक ये चारों कीड़ों का नाम लिखा हुआ है आपके बाइबल में। योवेल 1, पढ़िए 1 से लेके 4 तक। यहोवा का वचन जो हाँ। तुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वो जी, ये है, हाँ। हे पुरनियो, हाँ। सुनो, हाँ। देश के सब रहने वालों, हाँ। कान लगाकर सुनो। जी। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? जी। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, हाँ। और वे अपने बच्चे से, और फिर उनके बच्चे, हाँ। आने वाली पीढ़ी को, पुरी के लोगों से। बताते रहो। जो कुछ गाजाम नाम देखो, जो टिड्डी- कुछ गाजाम नाम टिड्डी ने खाया, अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया। अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, हाँ। उसे एलेक एलेक नाम टिड्डी ने खा गया। और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा, हाँ। उसे हसील नामक टिड्डी ने खा लिया। ये चारों कीड़ों ने, प्रभु ने लगाया पेड़ को क्या किया? खा गया। अब ये जो कीड़ा है ये फलों को खाना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक परछाई को खाते गया। ये फलों को खाना शुरू किया। फल खाने के बाद में क्या हो गया? फल क्या है? गलती का रास 5:22 में लिखा है, आत्मा के फल प्रेम, धीरज, भक्ति, भाईचारे के प्रति, ये सब आत्मा के फल कलीसिया से खा गया। अब कलीसिया में प्रेम नहीं रहा। इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, उससे मत बात करो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। प्रेम खत्म करता है कीड़ा। दूसरे कीड़े ने क्या किया? सब पत्ते खाना शुरू किया। पत्ता क्या है? छांव। पत्ता हमारा संगति है। संगति। हम लोग जब चर्च जाते हैं, विश्वासी लोग बैठकर एक छांव में बैठते हैं, उसके बाद हम फिर दुनियादारी में चले जाते हैं। एक दिन आके संगति में बैठते हैं। जब पेड़ होता है उस पत्ते में पक्षी आकर घोंसला बनाते हैं, अपने अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। मान लो पेड़ में पत्ते ही नहीं, कौन जाके वो पेड़ के अंदर बैठेगा? सच है। सो कलीसिया के अंदर जब पत्ते खा जाते, संगति को शैतान खा गया। संगति खत्म। एक टाइम पे बड़ा घना था। कभी कभी तो ऐसा भी पेड़ मिलते हैं, यीशु मसीह ने देखा अंजीर का पेड़ हरा भरा है, नजदीक जाके देखा उसमें फल नहीं है, खाली पत्ते हैं। तो प्रभु ने क्या किया? उस पेड़ को श्राप दे दिया।
ऐसा बहुत सारे कलीसिया दुनिया में दिखाई देते हैं, पत्ते हरा भरा है लेकिन अंदर फल एक भी। ऐसे पेड़ को प्रभु क्या करेगा? श्राप देगा। दूसरे कीड़े ने क्या, तीसरे कीड़े ने क्या किया? इस झाड़ का छिलके को खाना शुरू किया। छिलका क्या है? कवरिंग। कवरिंग किसको बोलते हैं? जो रिलीजन शब्द है ये कवरिंग से आता है। कवरिंग का मतलब है रिलीजन, धर्म। रिलीजन क्या करता है? आपको मसीहत को दर्शाता है। हर रिलीजन के पास अपना एक पहरावा है। रिलीजन का मतलब क्या है? रिलीजियो, कमिंग इन कांटेक्ट विद गॉड, परमेश्वर के साथ संपर्क करना, वही रिलीजन है। सो कलीसिया में आज रिलीजन खत्म हो गई, परमेश्वर के साथ संपर्क करना खत्म हो गया। अभी मेंबरशिप बन के बैठना पड़ता है, रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है। नहीं, वो हमारा विश्वासी नहीं है, उसका मय्यद हम नहीं करेंगे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन के रिलीजन में नहीं है। आदमी ने धर्म को बनाया, रिलीजन को बनाया, ये तीसरे कीड़े ने छिलके को ही खा गया। आदम और हवा जब गलती करे क्या किए? अपने लिए कपड़े बनाए। वही रिलीजन है, क्योंकि कल परमेश्वर आएगा, सामने जाने के लिए नंगापन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए। रिलीजन का मतलब परमेश्वर के सामने जाने के पहले आपको एक कवरिंग का चाहिए। लेकिन यह रिलीजन परमेश्वर को काम नहीं आया पत्ते का। जब परमेश्वर बगीचे में बोला आदम जाके छिप गया, क्योंकि अभी रिलीजन काम नहीं आ रहा है। बोला आदम किधर है? मैं नंगा हूं। अरे अभी तो कपड़ा बनाए तुम लोग। हवा को भी कपड़ा बनाया, वो भी कपड़ा। बोला दोनों जन नंगेपन को ढांप लिए। और परमेश्वर ने बोला आदम, तो दोनों जन जाके छिप गए, क्योंकि ये कपड़ा खाली तुम्हारी आंखों को ढांप सकता है, खुदा की आंखों को नहीं ढांप सकता। वो तो तुम्हारे अंतःकरण को देख रहा है। तब परमेश्वर ने बोला ये पत्ते का कपड़ा छोड़ो, मैं तुमको एक कपड़ा बना के देता हूं। उसने जानवर को मारा, वो चमड़ा निकाल कर उनको दी, बोला ये पहनो, ये कपड़ा तुम्हारा पाप को ढांप सकता है। और वो जानवर कौन था? और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। परमेश्वर का मेमना जो क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, उससे हमको धार्मिकता का कपड़ा मिला। और आज हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं। पढ़िए कोलोसियों की किताब, क्या बोलते हैं, गलती क्रॉस, गलातियन की किताब 3 अध्याय का 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या किया उन्होंने? मसीह को पहन लिया है। क्यों पहनना है ये कपड़ा? क्यों पहनना है? धार्मिकता का वस्त्र, नंगापन छापने के लिए, छुपने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना कपड़ा हमें दे दिया और हमारा पापमय कपड़ा वो ले लिया। इसीलिए क्रूस पर वो चढ़ा, उसका कपड़ा हमको मिल गया। आज हम लोग क्या पहन के बैठे हुए हैं? धार्मिकता का कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। ये धार्मिकता का कपड़ा किसको मिलता है? जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, आमीन, उसी को ये धर्म का कपड़ा मिलता है। हालेलुया। एक आंकड़ा ट्रिनिटी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो बाइबल में किधर भी बपतिस्मा लिया नहीं है, उसमें ये कपड़ा नहीं मिलता। यीशु मसीह के नाम से जो मरता है, जीता है, उसको प्रभु अपना कपड़ा पहनने को देता है। आमीन, बोलो हालेलुया। आमीन। सो ये छिलके खा गए और आखिरी जो कीड़ा था उसने क्या किया? वो झाड़ का रस को ही खा गया। अब झाड़ एक छोटी टहनी बनकर नीचे पड़ी हुई है, उसमें जान है ही नहीं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा? जो कुछ अरबे नाम टिड्डी ने खाया, कजाम नाम टिड्डी ने खाया, ये सब मैं तुम्हें वापस भर के देने वाला हूं। 2 अध्याय योएल का 25 वचन में होगा शायद। जो कुछ इन कीड़ों ने खाया मैं वापस भर के देने वाला हूं। और अभी टाइम आ गया, प्रभु वापस सब भर के दे रहा है। तो क्या हो रहा है? ये सब खाने के बाद एक छोटी टहनी ऊपर निकल रही है। जो जड़ में था वही टहनी यहां बन रही है। यह है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, जो आज वापस जो भी चीज खो गया था आदम ने, दूसरा आदम ने, हमने सब वापस मिल गया। हालेलुया। सच रिस्टोर हो गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 13:8 के अंदर, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। पर दुनियावी कलीसिया एक सा नहीं मानती। पहला दिन 2000 साल पहले लोगों ने पतरस को पूछा हम क्या करें? हे साहिबो हम क्या करें? जवाब में क्या मिला? तुम में से प्रत्येक जन अपनी अपनी पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान मिलोगे।
ये था पहला कलीसिया, आमीन, और ये था पहला बपतिस्मा, आमीन। ये था पहला पास्टर, आमीन। ये था पहला संदेश। आमीन, आज ये संदेश पर कौन सी कलीसिया है? हालेलुया, आप गूगल में डाल के देखो, 40,000 डिनोमिनेशन हो गए। कितना? 45,000 डिनोमिनेशन हो गए, और सबके पास अलग अलग शिक्षण है। आपके पास कौन सा शिक्षण है? जो शिक्षण जड़ में था, आमीन, जो हालेलुया, शिक्षण पहला कलीसिया का था, वही शिक्षण आज आपके और मेरे पास आ गया। आमीन, हालेलुया, इसके बीच में क्या है? पत्ते आए, डालियां आए, कलियां आए, ये सब संस्थाएं थी, लेकिन आज आप जो आ गए वो आखिरी फल आ गए, जो आखिरी पत्ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिनिधि को लेने के लिए चला आ रहा है। आमीन, एक जोर से नारे लगाया, हालेलुया, सो परमेश्वर जो अनादिकाल का था, अब क्या किया उसने? आसमान पर वो अधिकार जो आदम ने खो दिया था, वो अधिकार वो वापस लेकर आता है। प्रकटीकरण 10:1 में, और प्रधान दूत नीचे उतरा, एक पांव जमीन पर, एक पांव पानी पर, समंदर में रखकर कहा, यूहन्ना आ, ये किताब ले, खा। ये अधिकार आदम ने खो दिया, ये अधिकार यीशु मसीह ने दोबारा हमें को ला के दे दी। हालेलुया, अब ये अधिकार जो इस किताब में थी, खा लिए। प्रधान दूत आसमान से उतरा, पृथ्वी पर एक पांव, समुंदर में, मैं पृथ्वी का और समुंदर का हकदार हूं। आमीन, और वो कहता है, अब ये किताब तो खा, ये हमारा अधिकार का किताब था, इसमें हमारा नाम लिखा हुआ था। ये किताब जो बंद थी, तो यूहन्ना 5वां अध्याय में यूहन्ना रोता है, फुट फुट के रोता है, हाय वो किताब को कौन खोलेगा, हाय वो किताब में मेरा नाम कौन बताएगा। क्या आवाज आई? मत रो यूहन्ना, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है, वो इस किताब को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो सिंह प्रभु यीशु मसीह था, जिसने जाकर वो किताब को लिया, सिंहासन से खोल दिया। अब जब किताब खुल गई तो वो ऊपर नहीं रहेगी, उसे नीचे आना होगा। हालेलुया, अरे किताब को नीचे आकर अपनी दुल्हन को दे दिया। बाइबल बोलता है, बादल ओढ़े ओढ़े आया, यह किताब को खाकर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो रही है। हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन मेथोडिस्ट नहीं है, एसपीजी नहीं, सीपीजी नहीं, सीएनआई नहीं। मैं अभी पंजाब में था, उधर बाइबल बेचने वाला एक बड़ा अच्छा विश्वासी है। हम लोग रात को खाना खाने के टाइम बैठे थे, वो बोले, पास जी मैं 2 बात बताऊं आपको। मैंने बताइए भाई। बड़ा मजेदार बात उसने बताया। बोला कि सीएनआई का मतलब क्या आपको मालूम है? मैंने बोला बताइए भाई। मैं तो जानता हूँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। बोले नहीं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं, क्राइस्ट नॉट इन, मसीह अंदर नहीं, वही है सीएनआई। अंदर नहीं, हम सीएनआई वाले, हम सीएनआई वाले, मसीह अंदर नहीं है। मसीह किधर है? प्रकटीकरण 3 अध्याय 20 वचन में बाइबल बोलते हैं, मैं द्वार को खटखटा हूं। किधर है मसीह? कलीसिया के बाहर। कलीसिया के अंदर आज प्रभु को नहीं रखे। आमीन, अभी अभी क्रिसमस हुई थी, अब देखे सब चर्च में बाहर एक छोटा सा झोपड़ी बनाए, बैलगोटा बनाए, उधर यीशु को रखा है, और अंदर डेकोरेशन, लाइट, चमकी, केक, ये सब चर्च के अंदर है। यीशु किधर है? और पादरी आप चर्च छूटने के बाद बोलते, जाते जाते यीशु को देख के जाना उधर बाहर। संडे स्कूल के बच्चे लोग ने बनाया है, वाक्य में वो बाहर ही है आज, उसको अंदर जगह नहीं है, उसको बाहर रख दिए। इसी तरीके से लेकिन दुल्हन क्या करती है? उस मध्य रात्रि को तैयार होती है। उसको अभी तेल भी मिल गया है, उसको दीवट भी मिल गया है, और वो अपने दूल्हे से भेंट करने को जा रही है। आमीन, अब तेल क्या है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा का लक्षण। दीवट क्या है? भजन संहिता 119:105 में लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला। अब ये लोग मिलकर अपने पिता को मिलने के लिए जा रहे, जो अपना दूल्हा है। आमीन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वस्त्र क्या है? हालेलुया, प्रेरित 2:38 यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। वस्त्र पहनकर कलीसिया तैयार हो रही है। यही कलीसिया आज भी तैयार हो रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करिए, मैंने अभी जितनी भी बात बताई, एक छोटा सा संक्षेप में ये बता के मैं खत्म करता हूं। देखिए यहाँ पर आदम और हवा प्रभु की समक्षता से बाहर निकाले गए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने अपना किताब जो अधिकार है वो खो दिया, और ये अधिकार खोकर वो लोग शैतान के बंधन में चले गए। तब परमेश्वर का वचन जो उसके हाथ में थी उसने खो दिया, और वो चला गया जिसके हाथ में वो किताब का अधिकार था।
उसके बाद यीशु मसीह धरती में आया, वचन देहधारी होकर क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान को पूरा किया। और फिर जॉन देखता है किताबें खोली गई आसमान पर, एक के पीछे एक किताब खुली जा रही है। और मेमना ने जाकर उस किताब को सिंहासन से खोला। प्रकाशित होकर 5 अध्याय। कोई लायक नहीं था, लेकिन एक आवाज आई, मेमना लायक है उस किताब को खोलने के लिए। यह किताब खुलने के बाद आसमान पे नहीं रही, ये धरती पे चली आती है, क्योंकि आदम के लिए बनाया हुआ किताब है। आदम ने अपना किताब को खो दिया, और जब ये किताब आदम के पास वापस आई, वो किताब को खाकर क्या लिखा, जॉन को क्या बोला था, ये खा, तेरे मुंह में मीठा लगेगा, तेरे पेट में कड़वा लगेगा, तो बहुत सी जातियों को जाके भविष्यवाणी करना। तो आज आप लोग क्या खा रहे, एक घंटे से क्या खा रहे, यही किताब खा रहे। हालेलुया। ये आपका अधिकार है। आमीन। खुदा ने आपके लिए अधिकार वापस ला के दे दिया है। उठो दुल्हन, पहले के समान चमत्कार हो जाओ। आमीन। और परमेश्वर ने हर एक युग में अपने अपने दुल्हन के लिए संदेश भेजता रहा। हालेलुया। ये 7 कलीसिया पढ़िए, प्रकटीकरण 1 अध्याय 20 वचन। 7 दीवट क्या है, 7 कलीसिया है। 7 तारे क्या है, वो 7 दूत है जो 7 कलीसिया को भेजा गया। अर्थात उन 7 तारों का भेद भेद जिन्होंने तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ जी, और उन 7 सोने के दीवट का वो भेद, 7 सोने के दीवट, वे 7 तारे, ये 7 तारे 7 कलिसिया के 7 दूत कलीसिया हैं, काल है। आमीन। और वे 7 दीवट 7 कलिसियाएं हैं। एक एक तारा जमीन पे आता है संदेश देने के लिए, एक एक कलीसिया को। और ये लोग उस समय में आकर प्रभु के चुने हुओं को तैयार करते थे। हालेलुया। मूसा ने किसको तैयार किया, आमीन। जो लोग आजादी चाहते थे। नोहा ने किसके लिए बोर्ड बनाया, जो प्रभु के चुने हुए थे। हालेलुया। मेमने का लहू चौखट पे किसके लिए लगाया, जो कनान को चाहने वाले थे। और आज ये वचन किसके लिए आता है, जो रैप्चर में चाहने वाले के लिए आता है। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे।